टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम एट द मॉर्निंग स्टार आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे आज के एक ब्रांड न्यू शो में। आज का शो आपके लिए ख़ास तौर पे हमने डिज़ाइन किया है। आज के शो में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक होगा, फिटनेस होगी, कुछ बहुत ही मज़ेदार खाना होगा और एक बहुत ही खूबसूरत घर की आपको सैर भी हम कराएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ आज की थॉट ऑफ द डे क्या है। हम लोग ज़िंदगी में बहुत सारा काम करते हैं कामयाब होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम एक चीज़ ये भूल जाते हैं कि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। उसके इर्द गिर्द के लोग, उसकी जो टीम होती है, एक्चुअली वो उस इंसान की स्ट्रेंथ होती है जो कि हम रियलाइज़ नहीं करते। जितनी ख़वातीन काम पे जाती हैं वो ये ज़रूर इस बात से रिलेट करेंगी कि पीछे उनका घर कोई ना कोई संभाल रहा होता है, तो देखिए वहाँ एक स्ट्रेंथ आती है। आप किसके साथ दफ्तर जा रही हैं, वो जो आपका ड्राइवर है या जो पब्लिक अगर ट्रांसपोर्ट से जा रही हैं, वो जो गाड़ी चला रहे हैं, वो भी आपकी एक टीम का हिस्सा है। जब आप दफ्तर पहुंचते हैं, जो इंसान आपके लिए पहला दरवाज़ा खोलता है, वो भी आपकी टीम का हिस्सा है। फिर जब आप अपने दफ्तर के अंदर जाते हैं, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, वो भी आपकी टीम का हिस्सा है। लेकिन हम अपनी मसरूफियत में, अपनी भाग दौड़ में, अपने जो ख्वाब पूरे करने की लगन में ये भूल जाते हैं कि हमारी ये टीम हमारी कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो दिन है उसको डेडिकेट कीजिए अपनी टीम को, अपने टीम मेंबर्स को। जितना ज़्यादा आज आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए। चाहे वो आपको चाय देने वाला बच्चा हो, आपके घर में काम करने वाली खातून हो, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो कोई भी हो जो आपके साथ काम करता है, आपकी हाथ बटाने में आपकी हेल्प करता है। आज का वो दिन है, आपने उनको आज अप्रिशिएट करना है। अगर आप उनकी किसी तरह मदद कर सकते हैं, आपने उनकी मदद करनी है। और ज़रूरी नहीं कि मदद करने में आपने उनको कोई 500 गज़ का प्लॉट लेके देना है। आप कोई छोटी चीज़ भी दे सकते हैं एज अ जेस्चर ऑफ अप्रिसिएशन, क्योंकि आपको पता है जो आपकी टीम होती है, कभी आप डाउन होंगी, कभी आप राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होंगे, कभी आप बौखलाए हुए होंगे, तो ये जो टीम है, ये वो पिलर्स हैं, आपको जोड़ के खड़ा रखेंगे आपकी ज़िंदगी भर। ये हम लोग रियलाइज़ नहीं करते। हम लोगों को थोड़े अरसे के बाद, ये एक ह्यूमन नेचर है, मैं ख़ास तौर पे अपने लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन एक ह्यूमन नेचर है कि थोड़ी सी सक्सेस के बाद हमें ऐसा लगता है ये तो हम डिज़र्व करते हैं, ये तो हमारा हक है, ये तो हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो कामयाबी है, ये बहुत सारे लोगों की मेहनत की वजह से उस काम को मिलती है जो काम आप करते हैं। चाहे वो एक अदाकार हो, चाहे वो एक प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो एक डॉक्टर हो। कामयाबी किसी एक आदमी के कंधों पे नहीं होती, वो बहुत सारी एक टीम की वजह से आप तक पहुंचाई जाती है। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस टीम के एफ़र्ट्स को रियलाइज़ करें, उनको अप्रिशिएट करें। क्योंकि आपको पता है, पांचों कहते हैं कतरा कतरा समंदर बनता है। पांचों उंगलियां जब एक साथ होती हैं तो एक पंच, एक मुक्का बनता है, एक ताकत बनती है, एक फोर्स बनती है। तो आज का दिन आप अपनी टीम को अप्रिशिएट करें, उनको रियलाइज़ करवाएं कि आप उनके साथ हैं, आप सब एक हैं। क्योंकि जब आप कलेक्टिवली सोचते हैं, जब आप कलेक्टिवली काम करते हैं, जब आप कलेक्टिवली आगे बढ़ते हैं, तो आप बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत ज़्यादा कामयाबी आपके कदम चूमती है। एक और चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा मेंशन हमेशा से लोगों से ये करता हूँ, अपने अंदर कंपैशन पैदा करें, अपने अंदर एहसास, थोड़े से एहसास पैदा करें और लोगों का हसास लोगों के तरीके से भी सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, ये बहुत सोचते हैं कि अरे यार उसकी तो तनख्वाह इतनी है तो वो तो उसी में उसको करना चाहिए, उसको तो इतनी तनख्वाह मिल रही है, वो तो इतना कर ही रहा है। नहीं, जो आपसे हम्बल लोग हैं, जो आपसे नीचे थोड़े से लोग काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह आपसे कम है, उनके लिए अगर आप अपनी सैलरी में से या ऐसे ही जस्ट बाय द वे कभी आप उनके लिए छोटा सा गिफ्ट लें, उनको कैश का इंसेंटिव दें, उससे कोई आपके दौलत में कमी नहीं आएगी, बल्कि और बरकत होगी और ज़्यादा होगी। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज ए नेशन, एज अ ह्यूमन बीइंग, अपने अंदर ये कंपैशन पैदा करने की, एहसास पैदा करने की, अपने से नीचे लोगों के लिए, अपने साथ के लोगों के लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कामयाबी के बाद हमें अकड़ आ जाती है, थोड़ा सा पैसा आता है हमें अकड़ आ जाती है, हम समझते हैं हम ऐसे ही हैं, हम तो डिज़र्व करते हैं, हमारा यही लाइफस्टाइल होना चाहिए। नहीं, कंपैशन पैदा करें, लोगों के बारे में सोचें, उनके साथ बैठ के खाएं, उनके साथ बैठ के हंसें, उनकी प्रॉब्लम से उनका हाथ बटाएं, उनके साथ रहें।
ये बहुत बड़ी फोर्स है जो हम रियलाइज़ नहीं करते। हमारी जो टीम्स होती हैं वो ही एक्चुअली हमारी फोर्स होती है। मैं अपनी टीम की अगर बात करूँ, हमारी टीम के अंदर अगर नीचे ऑफिस से लेके ऊपर टॉप हेड तक कोई एक बंदा भी अगर नहीं होगा तो ये टीम उतनी स्ट्रॉन्ग और उतनी स्ट्रेंथ इसको नहीं मिलेगी। ये थी हमारी आज की थॉट ऑफ द डे। कहीं मत जाएगा, लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, सॉरी ब्रेक उस पर ले रहा हूँ, एक्शन। तो ये थी आज हमारी थॉट ऑफ द डे। कहीं मत जाएगा, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। लेते एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और हम मौजूद हैं हमारी किचन क्वीन के साथ और आज हम बना रहे हैं चिकन जलफ्रेजी। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। जब इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सर ने बात की तो अब रेसिपी स्टार्ट करेंगे। आप क्या चाह रही हैं? पहले मैं आपसे बातें बनाऊं, पूछूं शेफ मुनीज़ा आप कैसी हैं? बिल्कुल, आपने नाश्ता में क्या खाया? नहीं, पहला सवाल तो ये होगा कि आपने खाया कि नहीं खाया। फिर अगर मैं बोलूंगी हाँ मैंने खाया तो फिर आगे आप क्योंकि मैं देख रहा था ये जो आप बना रही थी आप इसमें से थोड़ा थोड़ा चुन चुन के खा रही थी, बिकॉज़ आई सॉ यू। देखिए आप क्या क्या देखते रहते, मतलब आप वहाँ बोल भी रहे होते हैं। मैं देख रहा होता कि किचन के अंदर क्या आप शब्बीर तो नहीं बन गए? क्या शब्बीर तो नहीं बन गए? देखे ना देखे, हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। शब्बीर तो नहीं बन गए आप, शब्बीर तो देखेगा है। वहाँ पे आप होस्टिंग भी कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप किचन में मुझे देखिए किचन के अंदर कुछ भी हो मुझे ये पता करना बहुत जरूरी होता है। क्यों किचन के अंदर ही क्यों? मतलब आप सब जगह निगाहें क्यों खाने का सारा सामान किचन में होता है इसलिए नहीं, तो इसके अलावा बाकी चीजें भी तो होती है देखने की। तो जाएं, अब कौन सा आइटम बॉम्ब तैयार कर रही हैं ये तो बताएं। देखिए आज हम बना रहे हैं चिकन जलफ्रेजी और हमने इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल शामिल करा। अब हमने इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल किया है। ठीक है, इसको हमें इतना कुक करना है कि हम इसको गोल्डन कर लें लाइट सा और उसमें से अच्छी सी खुशबू आई। जब इसमें से खुशबू आएगी तो हम इसमें जो है हमने चिकन जो जूलियन कट किया हुआ है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, देखिए इतनी नफासत से तो मैंने कभी बात ही नहीं करी। हाँ, मुझे वो नजर आ रहा है ना, आई कैन सी। देखें, मतलब आप सुन नहीं रहे, आप देख रहे हैं। क्या मैं देख रहा हूँ? आपने कहा आई कैन सी, आपने नहीं कहा आई कैन हियर। आई कैन हियर, हियर एंड देयर। देखिए हाँ, इंग्लिश में और उर्दू में कितना फर्क है। ऐसा है ना, आपको पता है इंग्लिश में आप नहीं है। हाँ हाँ, हमारी उर्दू में है ना तहजीब है, देखिए बिल्कुल है ना। हमारी उर्दू में क्या क्या है आप बताएं। आप उसके बाद आप बताएं क्या मतलब, आप सुनना क्या चाह रहे हो? देखिए लोगों को एड्रेस करने की तीन चीजें होती हैं ना। आप तुम तू। मुझे पता था आप ये तू तड़ाक में आप माहिर हैं। ये देखें, कभी आपने मेरे मुंह से इस तरह के लफ्ज सुना? इन्होंने ही बुलवाया ना, मतलब मैंने क्या, आप मना कर, आप कहें कि वो मैं टीवी पे नहीं कह सकती। अच्छा चलेंगी, वो मैं टीवी पे नहीं कह सकती क्या जो आपने कहा। अच्छा शेफ मुनीज़ा आपने क्या किया इसमें बताएं जल्दी से। जब जो है वो लहसुन गोल्डन हो गया, चीज़ें खुशबू आप देखें आ रही है सर, तो हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया। अब जो है हम इसके साथ साथ इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं टोमेटो केचप। ओके ठीक है, अराउंड हाफ कप के करीब। आई लव टोमेटो केचप। अच्छा, साथ ही इसमें जा रहा है टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट जी, इसमें फ़र्क क्या है दोनों में? टोमेटो पेस्ट जो है वो अलग तरीके से बनता है, टोमेटो केचप अलग तरीके से बनती है। ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर तमाम मसाले शामिल करेंगे। नमक हस्बे जायका जाएगा। ठीक है, लाल मिर्च जा रही है 1 टीस्पून के करीब। वाइट पेपर जा रही है हाफ टी स्पून के करीब। हल्दी जा रही है तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। ठीक है, उसके बाद ज़ीरा पाउडर जा रहा है 1 टीस्पून। धनिया पाउडर जा रहा है 1 टीस्पून और पिसा हुआ गरम मसाला जा रहा है 1 टीस्पून। ठीक है, इन सब को हमने मिक्स करना है और उसको कुक करना है। फ्लेम थोड़ी तेज़ कर देते हैं क्योंकि जो है चिकन आपको पता है फ़ौरन गल जाती है और मेरा हमेशा ये कहना होता है कि चिकन आप बना रहे हैं तो कभी भी उसको ओवर कुक ना करें, उसके जूसेस को जो है रहने दें उसके अंदर। तो क्या कच्चा खाएं? देखिए कच्चा नहीं होता, कुक कर लें, ओवर कुक ना करें, मैंने ये कहा है। मतलब आप पहले क्यों नहीं सुनी शेफ मुनीज़ा? मैं क्या मतलब क्या ऐसे खा लूं? नहीं, मैंने ऐसे कब कहा, मैंने कहा ओवर कुक ना करें, मैंने ये नहीं कहा कि कुक ना करें। भाई चिकन तो एक ही दफा कुक होगी ना, उसको हम इतना पकाते हैं, पका के जो है ना हम उसको पका ही देते हैं, है ना। इसी तरह हम सब्जियों के साथ भी करते हैं। आज आपने कोई भी अपनी जो थॉट्स है वो मेरी थॉट ऑफ द डे के बारे में नहीं कहे, क्यों मतलब क्या कहूँ मैं? बताएं, मैं कितनी अच्छी मैंने बात की थी पहले, तो आप बड़ा सा रिला रही थी
कि आपकी टीम को अप्रिशिएट करने का मैं कह रहा था आज। देखिए तो आप, वही तो फ़र्क है ना, आप बोल रहे थे आप कभी अपनी टीम को जो है ना अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मैं हमेशा आपको अप्रिशिएट करता हूँ, प्लीज। मैंने कब कहा? आपने कहा कि कभी इंसेंटिव दे दो कैश, कभी आपने नहीं दिया। आप जितने पैसे माशाल्लाह बना रही हैं बस कर दें, मुझे आप इंसेंटिव दें। इतने मतलब इतना मैं कमा रही हूँ माशाल्लाह, क्या ये मतलब कौन सा है? बैंक था जहाँ पैसे जा रहे हैं मेरे? ये तो मुझे पता ही नहीं है। मतलब पैसों के बारे में मैं आपको बताऊं, पैसे जितने भी आ रहे हो हमें कम लगते हैं, क्योंकि हमारी जरूरियात बढ़ती रहती है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपकी तनख्वाह अगर 1 करोड़ रुपए भी हो ना, आपको वो भी कम लगने लगेगी कि अरे यार मैंने इतना एक 500 गज की जगह ली। ये आपने बहुत हकीकत बात करी है, अपार्ट फ्रॉम जोक। हकीकत है कि जब जैसे जैसे हमारे पैसे बढ़ते जाते हैं, हमारे अखराजात जो है वो बढ़ते जाते हैं। हम खुद बढ़ाते हैं, वो हकीकत, वो हम खुद ही बढ़ाते हैं अखराजात। वो फिर वो उतने भी हमें कम पड़ने लग जाते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको वैसे एक बात बताऊं शमुनीसा, आप पैसे सेव करती हैं? हाँ बिल्कुल करती हूँ। मतलब आप कितने सेव करते हैं? मतलब अगर आपकी सैलरी मिसाल के तौर पे 100 रुपए है तो आप कितने पैसे सेव करेंगे? देखिए 100 में से कम मेरी कोशिश जो होगी मैं 5 रुपए तो करूँ ही करूँ। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। Very क्योंकि nice. आप बहुत ज़्यादा तो ऑब्वियसली आपके अपने एक्सपेंसेस भी होते हैं, अपने अखराजात भी होते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि लाजिम करूं। क्योंकि देखें आपको नहीं पता, जिस तरह अभी कोरोना का फेज़ गया है, और उसमें सेविंग्स ही काम आई है ना। तो बेहतर है कि अपने लिए हमेशा बैकअप रखें, किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आपके पास हो। एग्जैक्टली। और मैं आपको वैसे भी एक बात समझाना चाहता हूँ कि जितनी भी मुश्किल आपको पड़ रही हो, वो मुश्किल वक्त थोड़ा सा गुजार लें, लेकिन अपनी सेविंग्स ज़रूर रखें। कुछ ना कुछ पैसे आप ऐसे हों जो कि आप बैंक में रख के भूलते रहें। अगर आपकी जिस मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपकी तनख्वाह मिसाल के तौर पे 30,000 है, तो आप ये अज्यूम कीजिए कि आपकी तनख्वाह 25,000 है, वो 5,000 हर महीने बैंक में जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये बढ़ते 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 एक अमाउंट बन जाएगी एक दिन। और सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। कभी खुदा ना खाते कोई इमरजेंसी आ जाती है, कभी कोई आपको कभी कोई अपनी ऐसी तोहफा लेना होता है, यू हैव दिस एक्स्ट्रा मनी। तो ये हमेशा कोशिश कीजिए। मेरी बहुत आदत है पैसे सेव करने की। वो कौन सा वाला बैंक है? क्या चीज़? कौन सा वाला बैंक पैसे जमा कर रहे हैं आजकल? वो मैं आपको नहीं बताता, तो मैं घर में सेव करता हूँ। घर में? ऐसा ना बोले, और घर में बहुत से लोग पहुंच जाएंगे। मतलब मेरे घर में ही सफाई है ना, घर वालों नहीं, वो अपने घर को आग लगी घर के चिराग से। हाँ है ना, वही बात है, सही बात है। वो बेगम को तो नहीं पता कहाँ रख रहे हैं क्या चीज़? पैसे। कितनी सही बात आपने वैसे की है, ऐसा हो सकता है। देखिए ऐसे मामलात ना, मेरे हस्बैंड, आप प्लीज मत सुनिएगा ऐसे मामले। शबरी से वैसे आप करती है ना सेव? हाँ मैं करती हूँ, लेकिन जब मेरे हस्बैंड को पता चल गया अगर, फिर तो वो बचने ही नहीं है। देखिए वो शबरी कह रही है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। बेचारे दूल्हा भाई बचा रहे होते हैं और उनके पैसे खर्च कर रही होती है। असलियत ये है, क्योंकि आप अगर माशाल्लाह पहनावा देखें, ये घड़ी देखें, हम शादी करते क्यों हैं? देखा, अब आ गई असलियत। ये सच बात ये है। देखें अगर इतना भी खर्चा हम ना कराएं तो फिर क्या फायदा। अब आप सोचें, मैं हस्बैंड को हमेशा एक बात बोलती हूँ, आप मेरा हक मेहर कितना था? सिर्फ 10,000 रुपए। सही बताएं? मैं कहती हूँ सिर्फ 10,000 में पूरी जिंदगी के लिए खरीद लिया। और पता जब आपका हक मेहर हमारी दूल्हा भाई को पता चला तो उन्होंने पता है क्या कहा था? 10,000। मुझे पता है, बता रहे थे मेरी बात। वो इतने खुशकिस्मत है कि मैं उनकी जिंदगी में आई हूँ। प्लीज इस बात पे तो एक ब्रेक ही ले लें। लेट्स टेक अ ब्रेक खवातीनो हज़रात। अब ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और हम आज पका रहे हैं चिकन अल्फ्रेजी। शेफ मुनीजा इन एक्शन आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। देखिए हमारा चिकन जो है वो डन हो चुका है। इसके अंदर हम शिमला मिर्च जो हमने जूलियन कट की थी वो शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 शिमला मिर्च है, 7 टमाटर जो हमने जूलियन कट किए थे, इसको डीसीड कर लिया था, यानी कि इसके बीज निकाल लिए थे, हम वो शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये 1 प्याज, इसको भी हमने जूलियन कट कर लिया था, ये शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। बहुत ज़्यादा हम इसको पकाएंगे नहीं, वही मैंने आपको बात कही थी कि जो है हम बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं सब्जियों को, उनका क्रंच खत्म कर देते हैं। और मैं आपको बता नहीं सकता इस वक्त कितनी अच्छी महक आ रही है इस खाने की। हाँ। ये किसकी वजह से आ रही होगी? आई थिंक क्या टोमेटो की है ना स्मेल? ये हाँ, टोमेटो जो है वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ग्रिल टोमेटोज आपने कभी खाए हैं? वो कितने अच्छे लग रहे होते हैं।
या अगर कभी आप बारबेक्यू कर रहे हैं और साथ में एक सीख के ऊपर आप टमाटर और प्याज। अच्छा बताइए, टोमेटो जो है वो फ्रूट है या वेजिटेबल? फ्रूट है। वाह, ये कैसे पता आपको? मतलब क्या मतलब, मैंने पढ़ा है। ये आपको कैसे पता? सॉरी, आई मीन टू से कि ये आप कैसे जानती हैं, मैं यही पूछ रहा हूँ। देखिए ऐसे ही तो मैं शेफ नहीं बन गई ना, मतलब कुछ पढ़ा है तो बने हैं ना हम भी शेफ। ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया था, अंडा फ्राई कर लिया था, ठीक है, फिर उसको रोल करा और उसको कट कर लिया। तो ये देखें, ये इस तरीके से जो है वो नूडल्स टाइप शेप आ गया इसका। ठीक है, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा डन हो गया है। अब आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें, आप इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व करें। राइट है जी। तो हमने यहाँ पे सिर्फ राइस को है वो बॉईल किया है और अब जो है हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसको थोड़ा मिक्स कर लें ताकि इसके सॉसेज अंडे पे भी लग जाएं। ठीक है, और मैं एक स्पून ले लूँ, बल्कि ये ले लेते हैं, आ जाए। ठीक है, ये हम इसके साथ प्लेटिंग करेंगे यहाँ पे इसकी। अच्छा आप देखिए, शिमला मिर्च जो हमने इसमें पकाई है तो हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करा, तो उसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। कलर्स आपको तमाम सब्जियों के कलर्स बहुत अच्छे से नज़र आ रहे होंगे इसमें। ठीक है, एक स्मेल कितनी अच्छी है खाने की। जी, भूख लगने लगी ना। आप नाश्ता नहीं करके आते ना, आप इसीलिए आपको भूख लग रही होती। नाश्ता करके आया करें आप, ताकि ये मैं तो खा सकूं। असफर के जो ये वाले रिएक्शंस होते हैं ना, मतलब लिटरली मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे होते हैं आप जब ऐसे रिएक्शंस देते हैं ना, है ना। मतलब मैं जो ड्रामों में जो हजरात लेते हैं ना, इनको मैं कहूँगी इनसे इस तरह के रोज करवाएं जिसमें ये ऐसी शक्लें बनाए। उसमें तो मुझे कहते हैं रोते रहो, बस रोते रहो। मतलब आदमियों को भी रुलाते रहते हैं, लड़कियों को भी रुलाते रहते हैं, है ना। यार ये क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए है शेफ मुनीसा। और ये हमारी चिकन जलफ्रेजी तैयार है। आई थिंक आपको प्लेट थोड़ी साफ करनी पड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, आप बोले बस, आप हुक्म करें। और कुछ फरमाइश है आपकी? इसको केचप के साथ खा सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप वैसे भी खा सकते हैं, वैसे भी खा लें, आप केचप के साथ खाएं, जैसे आपको पसंद हो। एक्सीलेंट एंड लुक सो नाइस। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग यू चिकन जलफ्रेजी राइट हियर। चिकन जलफ्रेजी बेसिकली बताएं, चाइनीज है, जापानीज है, थाई है? देखिए ये एक फ्यूजन रेसिपी है, इंडो चाइना रेसिपी। ठीक है, इसको चाइनीज रेसिपी नहीं कहेंगे। और जलफ्रेजी इसका बंगाली नेम से पड़ा है। जल मीन्स के स्पाइसी, नहीं, उनके उसमें एक जल मीन्स की स्पाइसी और फ्रेजी इज स्टर फ्राइड। अच्छा, जल बिन मछली। जल तो पानी को कहते हैं ना? पानी को भी कहते हैं, लेकिन पानी जल की रानी है। मछली जल सॉरी पानी जल की रानी, मछली जल की रानी। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाट। आज कुछ मसला हुआ है मेरे साथ में, कुछ आपने देखा ना? हाँ, आज असफर जो है, मैंने बताया ना, नाश्ता करके नहीं आए। नाश्ता से दिमाग चलता है। हाँ। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फरा फ्रॉम कराची। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरा, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। हमारे साथ शेफ मुनीसा हैं, कुछ बात करना चाहेंगी? मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपका किचन का सेगमेंट तो मैं मतलब आपका शो रेगुलर देखती हूँ और ये मुझे ये मुनीसा का ये सेगमेंट तो बहुत ही पसंद है। थैंक यू। और ये आप लोगों की जो बातें होती हैं और आपस की, ये बहुत अच्छी लगती हैं और हम बहुत इंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच फरा। अच्छा फरा, इतने दिनों से हमने किसी कॉलर से सवाल नहीं करा कि आप किसकी साइड पे हैं, तो अब आप बताएं आप किसकी साइड पे हैं? नहीं, मैं पहले तो आपका की साइड पे थी, अब मैं कुछ आपकी साइड पे हूँ। आपको बहुत परेशान करते हैं। प्लीज ये कॉल फौरन ड्रॉप करें। इस तरह की कॉल देने की कोई जरूरत नहीं है फरा। आप मुझे ऐसा कभी कोई गिफ्ट नहीं देंगे फरा। वक्त के साथ साथ इंसान बेहतर होता है, आप बदतर होती जा रही हैं। फरा, जो लोग जलते हैं ना वो ऐसी बातें करते हैं। जल बिन मछली, जल का मतलब होता है स्पाइसी। अच्छा फरा बताएं, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे चिकन टिक्का बिरयानी की फरमाइश मेरे घर वाले करते हैं, तो मैं कहती हूँ अभी मैं मुनीसा से पूछ के बताऊंगी। ठीक तो है, आप मुझे किसी वीक में सिखा दें। ठीक है, डन है। चलो ठीक है, थैंक यू फराह, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू फराह। आप इसी तरीके के कॉलर्स आप लोग कॉल करते रहा करें प्लीज। बड़ा मजा आता है जब असफर जो है ना वो जल रहे होते हैं। बस कहते मैं क्यों जरूर जलती है मेरी जूती। ये बेसिकली ये डायलॉग्स में अभी आज सुबह की बात बता रहा हूँ, तैयार होते हुए। अब कभी आप मेरी रोज सुबह आदत है, मैं न्यूज़ चैनल सुनता हूँ, तो मैंने आज लगा, तो आज जल्दी में ना ड्रामा लग गया, तो उसमें ये डायलॉग आ रहा था, जलती मेरी जूती। तो मैं सुबह से जो वो कोई सास बहू का ड्रामा होगा लगता है। आप तकरीबन मेरे ख्याल से वो तैयार होते आपकी कानों में आवाजें नहीं आ रही होती। हाँ। तो उस तरह का आवाज आ रहा था, मैंने कहा ओके चलो जल्दी। कितना अच्छा कवर किया ना सर ने। कवर ववर कुछ नहीं किया, ऐसे यही सच था कि मैं इस तरह की बातें करता हूँ। खुदा का वास्ता शेफ मुनीसा, for God's sake, but ladies and gentlemen, presenting chicken jalfrezi for all of you. आप मेन्यू कार्ड हमें ये अभी
हम आपको दिखाते हैं, जल्दी से रेसिपी बताएं। ओके जी, हमने क्या किया, ऑयल ले लिया, उसके अंदर हमने बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल किया। उसके साथ हमने जब उसमें गोल्डन हो गया, खुशबू आ गई, तो हमने उसके अंदर चिकन शामिल कर दिया। चिकन शामिल किया, उसके बाद हमने उसको पकाया। उसके साथ ही हमने इसमें नमक, लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसके अंदर शामिल किया, इसको कुक किया। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर टोमेटो केचप हाफ कप और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने टोमेटो पेस्ट शामिल करा। इसको हमने कुक किया, इतना पकाया कि चिकन हमारी अच्छी सी टेंडर हो गई, गल गई। इसके साथ ही हमने जूलियन कटी हुई शिमला मिर्च, जूलियन कटा हुआ टमाटर और प्याज शामिल करा। इसको हमने 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाया और हमने फ्लेम बंद कर दिया और चिकन हमारा जलफ्रेजी तैयार हो गया। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच शेफ मुनीज़ा, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ जो भी हमारा किचन में वक्त गुजरता है। बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। थैंक यू। एंड आई एम श्योर आप भी बहुत कुछ सीखती होंगी इस सेगमेंट से, है ना? लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मिल जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। शेफ मुनीज़ा कल फिर हमारे साथ होंगी, लेकिन अभी आप हमारे साथ हैं 11:30 बजे तक। ब्रेक लीजिए और वापस आएंगे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और हमेशा एक शानदार किचन सेगमेंट विद द किचन क्वीन हम आपको लेके जाते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। और आज हेल्थ एंड फिटनेस में मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं हमारी फिटनेस इंस्ट्रक्टर आयशा मीर से, जो कि एक बहुत फेमस अपनी क्लास करती हैं जिसका नाम है लिव फिट, दैट्स अ ब्रांड नेम। चलिए आयशा से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम असफर, आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आयशा, यू आर अ फिटनेस ट्रेनर Yes. एंड यू वर्क अंडर द नेम ऑफ लिव फिट। Yeah, that's my brand दैट्स योर basically, ब्रांड नेम yeah. ऑफ कोर्स। तो बहुत ज़्यादा आप जो ग्रुप क्लासेस कराती हैं, फिटनेस की क्लासेस कराती हैं। Yeah. मुझे आज आपसे जो बात करनी है वो बात करनी है वुमेन लिफ्टिंग वेट्स के ऊपर। That's a very good topic. ठीक है, primarily. Yeah. मुझे एक बात बताओ, what are the misconceptions of women lifting weight? That if they lift weight, अगर वो weight उठाएंगी weight तो they'll उठाती get, हैं, हाँ, they'll get bulkier. ये लोग ये सोचते हैं, ख़वातीन ये सोचती it's a हैं। myth, it's a myth basically. आपका weight lose या gain आपकी डाइट पे होता है. So you know you have to decide if you are going for weightlifting, what diet you're taking. So it's like, you know, a detailed topic, we are going to discuss that. But जब आप शुरू करते हैं weight lifting शुरू करते हैं and you are eating like everything whatever you were eating before, that is not going to work. ठीक है। Then you will get bulkier. You have to decide what macros you are taking. Macros हमारे protein हैं, हमारे fats हैं, हमारे carbs हैं. If you're taking more carbs and lifting more weight, you tend to get bulkier. But in women, that time will come like after years. ठीक है। Because उनके testosterone level कम होते हैं, तो naturally muscle gain करने की tendency कम होती है उनमें. ठीक है। So it's not easy for them to get bulkier. So it's a myth, it's a misconcept. Women needs to get it right. अच्छा, जब हम हेल्थ एंड फिटनेस की बात करते हैं, एक काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन ये समझती हैं कि देखो अब हम जिम भी जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हैं, अब अगर हम बिल्कुल खाना बंद कर देंगे तो हम ज़्यादा जल्दी पतले हो जाएंगे। एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा सवाल है, व्हाई इज़ दिस ऑब्सेशन विद आवर पीपल? एक जुनूनियत की हद तक कि क्यों जुनून है दुबले बस हो जाने का? You know, पहला सवाल जो था आपका, I forgot, what was it? Sorry. वो ये था कि जब आप जिम भी जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हो तो खाना भी बंद कर दो। खाना भी बंद, ओके। अच्छा, इसमें होगा ये obviously when you are taking less calories, you are putting less calories in your body and you are Working out burning more. more. हाँ। So obviously you will get, you know, जल्दी से पतले होंगे, but health problems बहुत होंगी इसमें। Okay. आपकी बॉडी डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगी, आपके मसल्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। When you are working out and you are not getting right nutrition, then you will see lots of health problem. You don't want that. You know, वहीं पे आपका जिम बंद हो जाएगा. Okay. It's better to go for like, you know, right thing. You have to eat and lose weight at the same time. How about that? You know, that's like good news. So usually, like, you know, when woman comes there like, हाँ हमने तो कुछ खाया नहीं है सुबह से, मैं तो एक ही खाना खाती हूँ फिर भी। एक तो ये कि वो कम खाना खा के कैलोरीज कम डाल रहे हैं, बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सेकेंडली, जब वो कम खा रहे हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो रहा है एंड दे विल
get fat and fat once they stop. ठीक है, तो it's better to eat again and एक again. डाइट मेंटेन रखें, आप ये कह रही हैं, और उस Small diet portions में. ठीक है, और उसमें क्या होना चाहिए उस स्मॉल पोर्शन? देखिए, आपकी कार्ब्स भी होने चाहिए उसमें, आपकी प्रोटीन भी होना चाहिए हर मील में, और आपकी फैट्स भी होने चाहिए. बट इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ meals you are taking. I would say balanced. What if we take 4 burgers and 4 meals? Obviously, then you'll Bloat. tummy will be Out. and what is going to So happen. what is the right diet? आयशा, आप क्या सजेस्ट करती हैं? What is the right diet to eat? See, अगर हमें ब्रेकफास्ट करना है, आप क्या ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह में, क्या खाते हैं? मैं ऑमलेट, नो ब्रेड और चाय. So right. So what is your goal? Why are you avoiding carbs? मुझे लगता है मैं कार्ब्स खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा. All right. Okay. So no, you need in breakfast you need balance. You need carbs. You need brown bread. ठीक है. ठीक है, good carbs. You need your protein, your eggs. You need your fats. Fats आप egg yolk से भी ले रहे हैं, and ठीक you're है. putting in oil in your omelette roux. Yes. So it's better to एक ही रखें फैट, या तो egg yolk से लें या फिर आप फ्राई करें. ओके ओके ओके. ठीक है, तो उस तरह से अपने मैक्रोज डिसाइड कर लें कि जी मुझे ये खाना है, और अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन लें. ठीक है. It is going to give you a lot of energy. It won't You won't put on weight. Yeah, it Okay. won't cause weight gain. I mean. ठीक है ठीक है ठीक है. And then you need to have a snack. 11-12 बजे एक फ्रूट ले ले, low sugar. फ्रूट ले ले, लो शुगर. Low sugar. Strawberries हैं, berries हैं, and orange भी kind of I suggest. बनाना नहीं. You can take banana. You can take Okay. banana. It's better to take banana before workout. Before So potassium होता है तो आपको cramps कम आते हैं, आप कम थकते हैं. Okay 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 Yeah. okay. Not bad. And then lunch में have chapati, have normal salan, less oil. अच्छा लेस और Yeah. उनको आई थिंक पोर्शन भी थोड़ा कम करें. कम, अब 4 रोटी ना खाएं, आप एक खा लें या आधी खा लें. ठीक That's है. fine. You don't need more than that. ओके ओके. तो अच्छा मुझे एक बात Yeah. बताएं आयशा, बहुत सारी खवातीन ये भी कहती है कि हम लोग जिम भी जा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, लेकिन वेट एक जगह रुक गया है. वो एक हद तक के बाद वेट लॉस नहीं होता. Yeah, that's that point comes after months. For example, if you keep working out and you're following the same diet as before, obviously your body knows now. अब उसने एक target achieve कर लिया है, अब it has stopped. The progress has stopped. अब इस point पे आके आपको अपनी body को थोड़ा शॉक देना है. ठीक है. या तो आप चीट मील करें अच्छा वाला, और फिर या फिर आप अपनी डाइट चेंज कर दें. ठीक. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर टेकिंग कार्ब्स, मे बी एलिमिनेट कार्ब्स अ लिटिल बिट, मे बी ब्रेकफास्ट में आप ले लें और लंच पे ना लें, और मे बी go on, just change your things, your menu, just change that. Okay. You'll see the difference then. Okay. Ladies and gentlemen, we are in conversation with Aisha Mir. She's a fitness expert. कहीं मत जाकर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. We'll be right back. पेरेंट्स की तरफ से भी इतनी मोटी हो गई. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. और आयशा और मैं कुछ इंटेंस गुफ्तगू कर रहे थे अबाउट पीपल एंड द सोशल प्रेशर्स. आयशा, एक सोशल प्रेशर है पतले होने पे, एज यू जस्ट सेड, Yeah. कि लड़कियां चाहती हैं कि बस पतला रहे. आपको क्या वजह क्या लगती है इसकी? सी मोस्टली टारगेट जो लड़कियों का होता है वो लूज वेट ही होता है, कि हम वेट लूज करें, पतले दिखें, अच्छे दिखें. सोशल प्रेशर इज द नंबर 1 कॉज. ठीक है. एंड इसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं. ठीक है. व्हेन डॉक्टर सजेस्ट देम ओके गो टू योर फिटनेस ट्रेनर एंड लूज वेट, देन दे हैव टू डू इट, बिकॉज बहुत सारी क्या PCOs जिस तरह वुमेन में होते हैं, यस. तो दे हैव टू लूज वेट, अदरवाइज दे कांट लाइक ट्रीट दैट कॉज. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट हमारी सोसाइटी में मेनली इट्स अ सोशल प्रेशर. अच्छा आयशा, बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में ऐसी खवातीन हैं जो कि बेचारी बहुत बिजी होती हैं घर के ही कामों में. ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप उनको कोई ऐसा वर्कआउट एक्सरसाइज बताएं जो वो घर में रहते हुए कर सकें. ओके. ठीक है, बहुत सारी खवातीन ऐसी दे डोंट एक्सेस वेट्स नहीं होते घर Yeah. में, तो क्या करें? वाटर बॉटल से करें या हाँ, खुद करें या किस ज़रूरी तरह नहीं है करें? वेट उठाएं, हमारा बॉडी वेट बहुत है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम 60 kgs, तो मेरा अच्छा खासा वेट है, मैं बॉडी वेट से करूँगी, आई कांट लिफ्ट माय वेट, राइट? एब्सोल्युटली ऑन योर हैंड्स. ये कितनी सही बात है. या सो यू डोंट नीड वेट, बेसिकली बॉडी वेट है. बॉडी वेट एक्सरसाइज मैं अभी बता देती आ हूँ. जाए प्लीज, कम ऑन. There's a mat right here, ladies and gentlemen. आप देख रहे हैं आयशा मीर हमारे साथ हैं, और ये वो एक्सरसाइज है जो कि खवातीन जो कि घरेलू कामों में बहुत मसरूफ होती हैं, दे डोंट गेट टाइम
टू गो टू द जिम, उनको वक्त नहीं मिलता कि वॉक कर सके, रनिंग कर सके, तो आयशा बेस्ट टाइम क्या है ये एक्सरसाइज करने का? व्हाट इज द बेस्ट टाइम? इफ यू आर टारगेटिंग फॉर वेट लॉस, you should work out like kind of little empty stomach. ठीक है, और कब करें दिन में? सुबह? कभी भी करें, जब भी empty stomach हो, जरूरी नहीं है सुबह में, but I like working out in the morning. हाँ. तो ताकि पूरा एनर्जी भी ज्यादा होती है सुबह जब आप नींद से उठे हुए हैं, ठीक है. By the evening you're tired. I can't work out in the evening, but people do. That's fine. Okay. Yeah. लेकिन आयशा एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए. खाना खाते हैं उसके बाद लंबी लंबी वॉक्स पे निकल जाते हैं. I don't know how do they do that. मुझे तो एंजाइटी वो होने लगती है और मुझे नॉशियस फीलिंग होने लगती है, नॉजिया होने लगता है खाने के बाद. I can't. I mean, if people are doing, good for them. Okay, please over to you, Aisha. So, and then you're going down, you're pushing your bum back, right? And you're pushing your body back. And आप इस तरह से नहीं आ जाएंगे, ठीक है? चेयर पे जिस तरह बैठते हैं, you're keeping your back straight and you're going down, ठीक है? This is like a squat. Do not lean down. You have to keep your back straight, right? Aisha, can you do it sideways also, please? Yeah. Okay. अच्छा, मुझे नजर नहीं आ रहा था वहाँ से, मैं usually sideways दिखाती हूँ. Okay. This is fine, right? तो अब आपको एक प्रॉपर तरीके से आयशा बता रही है. Okay. So you're standing shoulder width apart, maybe slightly wider. और आपके दोनों पैरों में तकरीबन 2 कदम का या 1-1.5 कदम का फासला होना चाहिए. आपकी शोल्डर से थोड़ा सा बाहर पैर हो. शोल्डर से थोड़ा बाहर पैर हो. For the squat, for the regular squat. Okay. ठीक है? And then you will be pushing yourself back. ठीक है? And keep your hand here so you know you're not leaning forward. ठीक है? You're going down straight here. Right? You're sitting like you're sitting on the chair. Your knees are not coming forward like this. Otherwise, हमारा पूरा 50 किलो का weight हमारे knees पे होगा. ठीक है. और हमारे knees hurt हो जाएंगे. So it's better to do like this, okay? And your knees are behind your toes. Okay. And you're coming up, squeezing, and going down again. This is your squat. If you want to make it like cardio, if you want to do cardio with the same thing, you can like go slide jump. Slide jump. Okay. Yeah, slide bounce, then it will bring your heart rate up. और ये कितना करना है? Like you have to make a set. For example, मैं squat कर रही हूँ 30. 10 के 5 सेट्स. Initially, yeah. Initially 10 के 3 सेट कर लें. ठीक है. And then 15 पे चले जाएं, and then 20 पे चले जाएं, and then 20 से ज़्यादा मत करें. फिर आप वेट उठा लें. ओके. ठीक है. और अच्छा, जो खवातीन जिनके पास वेट नहीं है घर पे अवेलेबल, वो क्या करें? फिर वो स्लो स्क्वाट करें, वो भी मैं बताती हूँ. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन है. ठीक है. Okay, so when you're going down, ठीक है, you are like holding this position like for 5-10 seconds. 5. इस पोजीशन में रुक जाएं, आप ये कह रही हैं. रुक जाएं और आहिस्ता इंटरवल्स में 3 काउंट करके ऊपर आए. 1, 2, 3. Right, you'll be like doing the same intensity without weight. Okay. But it depends, your target, आपका क्या है, उसी हिसाब से आप फिर. क्योंकि आयशा कुछ खवातीन होती हैं जिनकी लोअर बॉडी पे ज़्यादा वेट होता है, कुछ के बैक पे यहाँ बहुत वेट आ जाता है, कुछ के आर्म्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये लोअर बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन है. No, it's like it's a full body workout. हाँ, it's full body. Squat is a full body workout, but mainly primary आपका focus आपके thighs and glutes होते हैं. ठीक है. But you can't say कि अगर मेरी shoulder ज़्यादा हैं या lower body ज़्यादा है तो मैं सिर्फ उस पे काम करूँगा. Okay. You have to train your overall body to lose maximum fat. ठीक है. तो आपका ये बड़े मसल है, इस पे ज़्यादा काम करेंगे तो आपका जल्दी फैट कम होगा. All right. Okay. अच्छा, दूसरी चीज़ है आयशा, what is the right टाइम, मतलब कितनी देर तक, द राइट ड्यूरेशन फॉर रनिंग, कितनी देर भागना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि वर्कआउट नहीं करते लेकिन उनका एक रनिंग रिजीम जरूर होता है. That's very good. That's a very good cardio activity and full body. ठीक है. But ये कि आप जब कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं तो you have to see your stamina. ठीक है. There are people जो कि 3-4 किलोमीटर भी रन करते हैं. ठीक है. If you started like अभी आज ही स्टार्ट किया है तो आज आप 15 मिनट कर लें, कल 20 मिनट कर लें, फिर 25 मिनट कर लें, and then keep increasing the duration and the speed. All right. And you can't like do पूरा दिन वॉकिंग, ठीक है ना? तो आपने अगर फॉर एग्जांपल 45 मिनट्स करनी है and you're not getting tired enough और हार्ट रेट ऊपर नहीं आ रहा तो आप तेजी से भागें. ठीक है. अच्छा, और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आयशा ने भी बताई, हार्ट रेट ऊपर जाना चाहिए. एक्सरसाइज करते हुए आपका सांस फूलना चाहिए तो आपकी बॉडी पे उसका असर होगा. आयशा, ये जो आपने बताया, इससे लोअर एब्डोमेन पे भी जो एक लोअर बेली फैट होता है वो भी इससे कवर होगा. जब आप एक्सरसाइज करते हैं कोई भी, आपका हार्ट रेट तो थोड़ा बहुत ऊपर आता है. ठीक है. दिस इज स्क्वाट, इज अ स्ट्रेंथ वर्कआउट.
बट मैंने किया तो मुझे थोड़ा बहुत हार्ट रेट ऊपर आया। तो हर एक्सरसाइज में आता है वेदर यू आर डूइंग स्ट्रेंथ और कार्डियो। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडमिल पे कभी अपना हार्ट रेट देखते हैं हाँ। तो वो डर के रुक जाते हैं कि No, ये तो they इतना ज़्यादा जा रहा है, मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। ऐसे नहीं होता। हाँ। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर फॉर एग्जांपल आई एम लाइक 35, आई एम नॉट, आई एम नॉट एक तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना। I mean, not publicly, I can tell, you know, आराम से, but not publicly, okay. हाँ. So, for example, if you're 25 years old. What are you saying? I'm 21. Yeah, no. आयशा, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। All right. So, you're 20, for example, हाँ. and the maximum heart rate is 220. ठीक है. Okay. So, you'll do 220 minus your age, 20. So, 200, you can bring your heart rate up. Okay. It's safe. ठीक है ना, तो अगर 200 से ऊपर जाएगा, maybe there is a chance कि you might collapse. अच्छा. But 200 तक पहुंचना heart rate is near to impossible. अच्छा, near to impossible, Yeah. of course. But anyway, Aisha, thank you so much for joining us. और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी मेहमान हैं उनसे कुछ ना कुछ आप ऐसा सीखें जिससे आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत बेहतर होती जाए। आयशा फिर हमारे साथ होंगी बहुत जल्द। आयशा, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक के, मैं जगह वॉचिंग द मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star, and I am so overjoyed at the moment क्योंकि जब मेरे बहुत ही करीबी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आते हैं तो मेरा जो जॉय और मेरी जो खुशी होती है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं दो ऐसे लोग जो कि मेरे बेइंतहा करीब हैं। मेरी दोस्ती इनसे तकरीबन ओवर अ डेकेड हो चुकी है। एक दोस्त तो अभी रिसेंटली दोस्त बना है, क्योंकि पहले तो मैं इसको बहुत छोटा बच्चा समझता था, लेकिन अभी नाउ ही हैपन्स टू बी सो क्लोज टू मी एंड ऑलवेज आई एम ऑलवेज देयर फॉर हिम। मेरे साथ मौजूद है मेरी बेस्ट फ्रेंड शाजिया वजाहत और मेरे राइट हैंड पे है आशिर वजाहत, द अपकमिंग सेंसेशनल सिंगर, एक्टर एंड सन म्यूजिक डायरेक्टर। म्यूजिक डायरेक्टर, यस ऑफ कोर्स, मैं खुद भूल जाता हूँ, इतना रीसेंट है ना। बट आशिर हैज जस्ट स्टार्टेड गिविंग डायरेक्शन टू द म्यूजिक कंपोजिशंस इसने बनाना शुरू किए हैं और क्या शानदार कंपोजिशन है जो मैंने अभी सुनी है, पीला सूट। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आस्क शाजिया हैपेंस टू बी द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। अरे मैं आ रहा था वापस शाजिया, ये आदत नहीं जाएगी। पर डायरेक्टर भी हो गई अब तो। क्या शाजिया, आप देखिए डेजिग्नेशन कोई भी लें, आप हैं तो फाइनल वर्ड तो आप ही का होता है। हाँ। So Shazia is basically the executive producer for Showcase Films and Showcase Productions. Shazia, सबसे पहले the first thing I would like to ask you is how is it to live with 3 mad men? I'm trying to stay sane with them. काफी साल हो गए माशाल्लाह। It will be 25 years for me and Majad next year. और बच्चे भी बड़े हो गए, तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो मैं जमी हुई हूँ। बट लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ शाजिया, वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज यू नो आई हैव ट्रैवल्ड विद वजाहा, तो मैं इतना ज़्यादा आई वर्कड अ लॉट विद यू गाइस। मैं एक बात बता रहा हूँ, इट्स यू, ये आपका एक तो या तो मैं कहूँ टैलेंट है या शायद आपका नेचर है जो सबको, इनफैक्ट पूरी प्रोडक्शन को सबको एक जगह बांध के रखता है। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी नहीं है कि शाजिया कुछ इतनी स्वीट है, अच्छा खासा डंडा भी होता है सेट पे शाजिया का। बट आई थिंक सबसे ज़्यादा आई थिंक यू वर द मोस्ट लीनियंट विद मी ऑन सेट, हमेशा से। आई एम यूजुअली लीनियंट विद पीपल, बहुत कम। बट चलिए, आप एक बैलेंस आपका होता है हमेशा, आपका इतना जरूरी है ना सर, ज़रूरी है थोड़ा सा बैलेंस। बट यूजली अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इतना हो गया है कि डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यू नो, मोस्टली वी वर्क विद फ्रेंड्स, या जो जिनके साथ जान पहचान होती है वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर फैमिली बन जाते हैं, जैसे आप हैं। तो वो अब वो वाला है ही नहीं कि भी आपने जो है एक्चुअली प्रोड्यूसर बन के सेट पे रहना है। इट्स जस्ट मोर लाइक अ फैमिली। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, दुनिया की बेहतरीन निहारी शाजिया की अम्मी बनाती है। दैट इज द बेस्ट निहारी एवर। आंटी अब जब बन रही हो प्लीज कॉल मी फॉरन से। लेकिन शाजिया, अभी रिसेंटली यू स्टार्टेड डायरेक्टिंग आल्सो, ये किस वजह से था? आपको वजाहत का काम इतना पसंद नहीं आया? नहीं, ये वजाहत की तरफ से था। अच्छा। He wanted me to get into this. He said कि you, because I've been on sets with him all the time. तो मॉनिटर पे भी बैठती हूँ, तो और कई दफ़ा मैं देखते हुए ना उसको कभी कभार कुछ कह देती थी, तो वो आई एम श्योर वो उसको समझ आ रही थी। तो he said you have that thing in you that you can do it. हालांकि मुझे इतना वो नहीं था कि मैं करूँ। So he pushed me into this and he now, अभी तो मैंने 2 टेलीफिल्म्स की हैं। He is after me to do a serial now.
सो देखिए इंशाल्लाह। लेकिन शाज़िया मैं बताऊं, नॉट बिकॉज यू आर माय फ्रेंड, लेकिन मैंने जब आपका काम देखा, आपका डायरेक्टोरियल काम मैंने देखा ना, तो मैंने यू नो हाउ आई कॉल्ड यू, मैंने किसी ने टेलीफोन किया था, सरप्राइजिंगली इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वजाहत डज। वो बिल्कुल मतलब एक होता है ना कि आप जब साथ होते हैं तो काम में कुछ ना कुछ शबाहत तो आ जाती है कि ऐसा है वैसा, लेकिन आपका बिल्कुल ही अलग स्टाइल है। आई थिंक मैं ड्रामे बहुत ज़्यादा भी देखती हूँ, यू नो, एक वो भी है वजाहत का अपना एक फ्लेयर इस चीज़ में। मैंने हालांकि आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, फ्रेमिंग और हर चीज़ और इंसर्ट्स जो वो करता है वो मैंने किया हुआ है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली हर इंसान का अपना होता है। आपकी जो स्टोरी टेलिंग का एक आइडिया वो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा आशिर, मुझे एक बात ही बताएं, एक तो पता मैं टेलीविजन का डेकोरम बरकरार रखते हुए आप और जनाब जरूरी है ना बहुत, वो भूल जाओ जो मैं घर में होता हूँ, बिल्कुल फॉरगेट अबाउट दैट। लेकिन मैं आशिर ये पूछना चाह रहा हूँ कि आउट ऑफ दीज टू योर पेरेंट्स, ठीक है, एक तो आई थिंक जितने भी स्टार किड्स होते हैं या जो 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 एक नेपो किड्स होते हैं मेरी मैं स्टार किड्स में हंसने लग गया था जी। मैं कह रहा हूँ आई थिंक उनके लिए एक सफ़र ज़्यादा मुश्किल होता है। आई थिंक यू नो लिविंग अप टू द नेम ऑफ योर फैमिली, आई थिंक ये बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक टाइमलाइन ऑफ द स्ट्रगल में डिफरेंस है। आई हैव सीन मैनी पीपल टॉक अबाउट दिस, और उसमें अगर सम अप मैं करूँ तो वो ये होता है कि जो लोग who are not connected to any family, not connected to any background, उनका स्ट्रगल होता है reaching to that point where people start recognizing them and you know they get acclaimed and everything. And then जिन लोगों का already family name होता है, link होता है, उनका स्ट्रगल वो वाला तो नहीं होता connections वाला, लेकिन they have to prove themselves. For that they have to work even harder. मुझे ऐसा लगता है कि जो जितने भी बच्चे एक टेलीविजन और फिल्म बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं शाज़िया, आई थिंक उन पे ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा। कि आपको याद नहीं है छलावा के सेट पे सबसे ज़्यादा डांट इसको पड़ती थी और बिकॉज ही हैज़ टू कीप अप टू दैट, यू नो, वी डोंट, ये जो नेपोटिज्म एक है, लोगों ने हर किसी ने अपना इसका ये बना लिया है। लेकिन शाज़िया सॉरी टू कट यू, लेकिन मैं आशिर की बात आपको बताऊं, आशिर अपने आप को पुश भी करता है मेरे ख्याल से, यू नो, ऑन सेट वी नेवर फेल्ट कि ही इज योर चाइल्ड, you know, he was with us. He's never treated that. He's never treated that But way. people don't know, right? ये हमारे behind the scenes वालों को पता है, लोगों को समझता है कि जी गोल्डन प्लेट मिल गई है, नहीं मिली गोल्डन प्लेट। He has to struggle more, he has to prove himself more, और इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ का। क्योंकि अभी आई थिंक आप ड्रामा कोई बना रही थी, तो मैंने आपसे कहा था आप आशिर को क्यों नहीं ले रही थी, आपने कहा कि नहीं। हाँ लिया ना, मैं सही कह रहा था, क्योंकि वो एक्चुअली आई एम डूइंग एन अस्मा नबील, लेट अस्मा नबील प्ले, और वो जब उसने प्ले लिखा था, तो जब वो लिख रही थी तो उसने एक कैरेक्टर उसमें लिखा था जो उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आशिर से करवाएं, ही इज़ रिटर्निंग टू द टीवी आफ्टर 8 years। तो उसका दिल था, उसने कहा था शाज़िया प्लीज़ या आशिर। बट शाज़िया जो मेरा देखें, मेरा आपसे इख्तिलाफ भी होता है और मैं आपसे आर्ग्यूमेंट बिल्कुल एक फ्रैंकली एक बहुत ऑनेस्ट स्पेस में करता हूँ। आप सिर्फ आशिर को कास्ट करते हुए इसलिए हिचकिचा रही थी कि यार लोग कहेंगे फिर आशिर को नहीं लिया। होता है ना असफर, ये एक चीज़ तो है। अब माशाल्लाह ही इज़ डन अ फिल्म फॉर सम अदर प्रोडक्शन। हाँ आई नो। हाँ यस। तो वो एक वो हाँ तो वो एक इसकी एक वो मार्क होगा इसका कि भाई उसमें हमारी किसी की इतनी सी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। And he will probably, he's done a good job, बहुत इसकी तारीफें सबने की हैं। I think cut off कर रहा हूँ, I think in the end it only comes down to good performances and good content. Absolutely. Because I think I'm just one of the many examples, हमारे बाहर के मुल्कों में भी, but हमारे मुल्क में भी there are many examples of people who are connected to film, और आप लोग तो फिर behind the camera हो, काफ़ी लोग हैं जो एक्टर के बेटे हैं और वो हैं, और वो तो ज़्यादा स्क्रीन पे प्रोमिनेंट होते हैं, बट बिकॉज दे ग्रेट एक्टर्स नोबडी डज एनीथिंग। लेकिन एक और चीज़ है, दैट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, बहुत सारे ग्रेट एक्टर्स और ग्रेट प्रोड्यूसर्स के बच्चे होते हैं जो कि कुछ भी नहीं बन पाते और अपना नाम नहीं बना सकते, और आई थिंक कि जिसको अल्लाह ताला इज्जत देना चाहे वो उसको कोई रोक नहीं सकता। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, वी विल बी राइट बैक।
तेनू पीला रंग सूट करदा। वेरी छोटी नाइस। सी गेस्ट पे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी आपने बड़ी खूबसूरत तस्वीर देखी शाजिया, वजाहत और आशिक की। शाजिया आप कुछ कह रही थी ब्रेक में। मैं ये आपके ऑडियंस को बताना चाह रही थी कि आपके साथ इतनी दोस्ती है मेरी कि आप बहुत कम होता है, लेकिन ये कि जब भी आपकी एक कॉल आती है क्या पकाया है, मुझे निहारी खानी है, आप निहारी बनवाएं, और असफर जब घर आता है तो अगले 5 घंटे वो कहाँ 6 घंटे जाते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होता। एंड पीपल गेट जेलस ऑफ अस अगर कोई और वहाँ पे मौजूद होता है कि ये दोनों क्या बातें कर रहे और इतनी क्या बातें हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा तो मज़ा आता है ना कि आशिक जी, कभी हम लोग बात कर रहे थे ना, मैं और शाजिया, तो कोई साथ लोग बैठे तो मैं कहता हूँ पता है हुआ क्या, तो शाजिया मुझे एकदम से इशारा करती है और मैं शाजिया को मैं कहता हूँ शाजिया you know, हम लोगों का there are very few people I trust. You know, there are very few जिनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा मुझे पता है, हाँ, मुझे ये पता है कि ये बात यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। And you are one of them on the top list. And you are one of them in my life. अब वो एक बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अरे काम तो तुमने इनके साथ 3 साल पहले किया, वो उसका इससे कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट यू नो whenever we discuss castings and storylines नहीं, और बहुत and music. being a producer and वो एक होता है कि you know बहुत ज़्यादा सबके साथ दोस्ती होती है, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ एक बॉन्ड होता है जो आपके साथ है। तो मैं सारा फोन करके गुबार आप पे निकालती हूँ। सबसे ज़्यादा जो फनीस्ट बात है ना कि जब नया कोविड-19 कोरोना वायरस आया था, मैं खौफज़दा होकर शाजिया को फोन करा और इसको मैं आयतें भेज रही होती थी, अब ये पढ़ लो, अभी ये पढ़ लो। मैंने कहा शाजिया मुझे डर लग रहा है। शाजिया ने कहा कुछ नहीं करो, तुम ईशा की नमाज़ गलत, पढ़ो। जिनको दुनिया में सबसे ज्यादा डर लग रहा है उनको कॉल कर दिया। ठीक है, इनको सही बताएं। मैं भी बहुत डरती थी। You were in the basement ना जब इन सबको हुआ था? मैं नीचे दूसरे कमरे में थी। आप नीचे दूसरे कमरे में थे? मेरे घर तो 2 दफा है, 3 दफा बल्कि। मुझे तो 2 बार तो मुझे हुआ है। फिर आशिर नायल दोनों को हुआ, फिर उसके बाद इसको दोबारा हुआ, ये अभी माशाल्लाह रीसेंट। बट इट वाज स्कैरी। मैं शाजिया को कॉल करता, मैं कहता शाजिया मुझे इतना डर लग रहा है, ये हो गया। शाजिया कहती थी ईशा की नमाज पढ़ ली तुमने, अब तुम ये आयतें पढ़ना शुरू करो और फिक्र मत करो, देखो जो होना है वो होना है, हम इस दुनिया में वैसे भी मेहमान हैं। मैं कहता हूँ क्या, ओके बाय। The best was कि जब ये डेथ्स अल्लाह माफ करे हुई थी, इरफान मलिक और ऋषि कपूर एक साथ, इरफान खान सॉरी इरफान खान और ऋषि कपूर एक ही दिन में, हाँ, वन आफ्टर। तो मेरी असफर से फोन पे बात हुई सोने का, शाजिया मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, एक साथ 2 डेथ्स हो गई, कहीं कल मेरी मेरे को कहीं तीसरा मैं ना हूं। Where are you coming from? वो लोग वहाँ पे बेचारे इंडिया में they were both ill, और तुम कहाँ से अपने आप को बीच में लेके आ गए हो? बट आपको पता है इट्स ऑलवेज अ गुड लाफ व्हेनेवर आई टॉक टू शाजिया, और माशाल्लाह हमारी दोस्ती भी तकरीबन कोई 15-20 साल से इतनी ज़बरदस्त है, और वजाहत से भी हमारी ऐसी ही दोस्ती है। आशिर, I want to ask you one thing. आशिर, do you think, have you ever thought of, मैं ये नहीं कि I'm not putting this in your head, लेकिन कभी ऐसा सोचा है कि people are nice to you and are friends with you just because you are a child of Shazia and Wazahat? I think people might be nice to me because of that, but friends वाला I don't think so, because 2-3 साल पहले तक तो मेरा बिल्कुल ही सर्कल ही नहीं था ना, आई वाज बिजी विद स्टडीज एंड स्कूल एंड एवरीथिंग, कॉलेज फ्रेंड्स वाला सीन था। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली एवरीबॉडी वाज नाइस टू मी बिकॉज ऑफ दिस। दोस्ती तो थी नहीं उस वक्त, एज गैप भी ज़रा वो था। बट अब आई थिंक जिन लोगों से मेरी ज़्यादा दोस्ती है इन द इंडस्ट्री, उनसे इनकी इतनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं उनसे मैं इनके थ्रू नहीं मिला, तो मैं कहीं मिला हूँ किसी इसके थ्रू, हानिया और एवरीबॉडी। अभी जैसे रिसेंटली एक बात है, आई हैव नोन लॉट ऑफ पीपल इस तरह बहुत पहले से, जब व्हेन आई यूज्ड टू विजिट सेट्स बचपन में, बट मेरी दोस्ती अब उनसे हो रही है। आई वाज इन अ फ्लाइट विद क्या कहते हैं, कुबरा एंड काशिफ रीदी, एंड मेरी उनसे शुरू से इनके थ्रू थी, बट हम लोग फ्लाइट में साथ थे, 1.5-2 घंटा हमने इतनी गप्पे मारी, बस हमारी दोस्ती हो गई। बट आशिफ, डू यू थिंक आप में वो स्कैनर मौजूद है where you can actually sense कि you know these people are friends with me for a reason? क्योंकि ये जो you know the age you are in, हम इसके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्शियस इस बारे में होते नहीं हैं। Just making friends, going with the flow. नहीं, I think I obviously can sense that. बट अगेन एक ह्यूमन नेचर है ये। अब इस पे आप क्या करो, सब जो लोग आपको लगता है कि इस वजह से दोस्त हो रहे हैं, उनसे आप बातचीत तो नहीं बंद करेंगे। लेकिन आप फिर उनके साथ एक डीलिंग आपकी वही हो जाती है, फिर वो एक
वही वाली डीलिंग होती है कि आप मेरे अम्मी अबू के दोस्त हैं। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा आशिर, अभी रिसेंटली यू हैव जस्ट गिवन म्यूजिक फॉर पर्दे में रहने दो। या मुझे पहले मैं घर गया शाजिया वजाहत के, इन्होंने मुझे गाना सुनाया, मैंने कहा ये गाना बहुत ज़बरदस्त गाना है। फिर इन्होंने मुझे बताया कि आशिर ने उसका म्यूजिक दिया है। आशिर, इट्स अमेजिंग। थैंक यू। मुझे एक बात बता आशिर, वेयर आर यू ड्राइंग दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम? ये लोगों को काफ़ी क्लीशेड बात भी लगती है। फॉर मी म्यूज़िक इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल प्रोसेस एंड आई थिंक वो हमारे टर्म्स में कहते हैं ना आमद, कि आमद आना, वो लोगों को शायद लगे कि क्या बात हुई, लेकिन इट्स ट्रू, ऐसा होता है। तो आई थिंक वो बस जब होना होता है तो इट मेलोडी और आइडिया कम्स टू यू एंड देन इट्स योर जॉब टू एग्जीक्यूट इट। बट इस सिनेरियो में ये था कि 10 दिन की डेडलाइन भी थी आमद के साथ। तो जो इसका पहला टाइटल सॉन्ग था जो पीला रंग है, शादी का सॉन्ग, और शादी के सॉन्ग्स को हमारा पूरा मुल्क बहुत सीरियस लेता है क्योंकि शादियां होती ही इतनी हैं और मेहंदी के गाने पाकिस्तानी बड़े कम हैं। उसमें से एक हमारा ऑलरेडी है, छलावा है, छलावा तो जो कि बज बज के मेहंदियों पे, दैट नीडेड अ रिप्लेसमेंट। उसकी रिप्लेसमेंट आई वुड से उतना अच्छा तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बट कोशिश की है कुछ करने की। बट आशिफ, म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, और सिर्फ यस या नो का जवाब है, ठीक है? व्हेनेवर यू क्रिएट अ न्यू म्यूजिक, अ न्यू मेलोडी, और आपको लगता है ये तो बहुत ही ऑसम बन गया है, और बट एंड फिर ऑफ कोर्स यू आर अ सिंगर आल्सो, तो आपको ये दिल होता है कि अब तो ये मैं ही गाऊं, या वुड यू डू जस्टिस कि जिसकी आवाज का गाना है? I'll tell you a very very small incident. मैंने I've been very lucky to make melodies for a lot of people, projects वगैरह में. Recently फरहान सईद sang one of my melodies, और वो he was बड़े सपोर्टिव थे, बड़ा उन्होंने एंजॉय किया। वो शूट्स में बिजी थे रोज़, उनको मेलोडी इतनी अच्छी लगी कि वो रात को 12 बजे टाइम निकाल के आए वोकल करने के लिए। लेकिन जो ऐसा बहुत होता है कि मेरी, अगर मुझे लगता है कि मैं सूट नहीं करता इस मेलोडी में, बल्कि आई कैन वाउच फॉर दिस, क्योंकि फिल्म में गाने 5 गाने हैं और उसमें से ही वाज सपोज्ड टू सिंग 2, एक इसने गा दिया, तो दूसरा इसने खुद कहा कि बाबा सुनील ज़्यादा अच्छा इसको जस्टिस करेगा, लेट हिम सिंग। हालांकि हमारा दिल था वो बड़ा अच्छा गाना है कि ये गाए। सुनील नहीं है, हसन नाम है उसका, और वो उसका निकनेम सुनील है। That is Shazia in her full glory for all of you. ये बहुत दफा वो ना हो चुका है। शाजिया सुनील गावस्कर की तरह बॉलिंग कराता है तो उसे हम सुनील बुलाते हैं, ये उसको सुनील बनाने लग गए हर जगह। सुनील ही कहते, हसन अली है, लेकिन इसने, हमारा दिल था वो गाना ये गाए, लेकिन उसने खुद आके बोला कि मेरा एक गाना बस रहने दें, हसन शुड सिंग। इसी नोट पे हम एक सुनील गावस्कर नोट पे एक ब्रेक लेते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। विल बी राइट बैक। That was some performance. Thank you. वैसे जब भी मैं आशिर को परफॉर्म करते देखता हूँ, मेरे सामने आशिर आता है 8 साल का, 9 साल का। और शाजिया, इतनी अजीब सी बात है कि जब आप जिसको जिस तरह फर्स्ट टाइम मिले होते हैं ना, आई थिंक दैट स्टेज विद यू फॉरएवर। आपके दिमाग में, क्योंकि आई रिमेंबर जब मैं कर रहा था हैप्पीली मैरिड, तो आशिर आशिर स्कूल से आया हुआ होता था छोटा सा, और अपेयरेंस भी की थी उसने उसके अंदर। आई नो, आई रिमेंबर दैट वाज द टाइम व्हेन ही हैड एक्चुअली स्टार्टेड एक्टिंग। हाँ, तो उस टाइम पे नया इसके साथ था। लेकिन शाजिया, मुझे बात बताएं, कभी आपने कॉन्शियसली have you ever tried to instill this in your children कि तुम्हें स्टार बनना है? No. या तुमने ये करना है? मैं बल्कि उल्टा इनको कहती हूँ कि जिस दिन तुम स्टार मेरे सामने बने, मैं जूता मारूँ। यू हैव, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे हमें वो नहीं करना पड़ा, दे आर ग्राउंडेड, बट स्टार, देखिए स्टार कोई नहीं होता, यू, इट्स अ स्ट्रगल, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, और आई जस्ट फील के स्टार वाला इसमें है नहीं। नाइल जो है, योर यंगेस्ट सन, वो मुझे बिकॉज यू नो वो थोड़ा सा शाय है, वो थोड़ा सा, और मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअल स्टार हमारे घर का नाइल है ना, क्योंकि वो इतना because he's a Gemini, so I know. और वो इतना छुपा रुस्तम है। म्यूजिक तीनों ये करते हैं, लेकिन जो वो गिटार बजाता है और जो बेस बजाता है, मतलब वो एकदम से छुपा रुस्तम और एकदम से निकल के आया है। And he's like, I'm too cool to be in front of the camera, I'm going to be behind it. But I think he is the actual star of the house. अच्छा आशिर, you know, all that I've known you so far for such a long time, you come across, आप एक बहुत ही funny, easy going, jumping jack, घर में ये वो high energy, but you know when you listen to the music, एक बहुत ही Romeo और heartbreak. What is the real Ashir like?
The real Ashish is like the one you know. Happy go lucky, easy going. I think यारों का मतलब बिल्कुल मुझसे काफ़ी मेरे दोस्त वगैरह भी मजाक में पूछते हैं कि यार तुम्हारे सारे जितने गाने आते हैं जो तुम कंपोज करते हो, काफ़ी तो चीज़ें अनरिलीज्ड हैं, सारों में ही कभी दिल टूटा हुआ है या कभी दिल टूटा हुआ है या बहुत शदीद प्यार हो गया है। तो क्या इसका चक्कर है? तो मैं कहता हूँ यार मतलब ज़रूरी नहीं होता कि किसी का दिल टूटा हो तो आप गाने अच्छे लिख सको। लोगों को रॉक स्टार से लगता है ना। मैं जैसे मैं ये फॉर एग्जांपल कोई गाना है मेरा जिसमें दिल टूटा हुआ है, तो वो ज़्यादातर गाने मैंने लिखे हैं अपने दोस्तों के एक्सपीरियंसेस से, कि किसी दोस्त का दिल टूटा था किसी ज़माने में, उसने मुझे बताया था, तो उससे इमेजिनेशन लेके। तो आई थिंक योर इमेजिनेशन नीड्स टू बी स्ट्रांग। आई थिंक रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स एनी प्रोजेक्ट, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट दैट यू डू, उसमें कुछ रियलिज्म डालने के लिए आई थिंक एक रियल लाइफ इंसिडेंट का उससे अटैच होना है। लेकिन लोगों को यूजुअली ये होता है ना, जैसे रॉकस्टार में रणबीर के ऊपर था कि एकदम से उसका दिल टूटा एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग गुड। तो बड़ा मजे का था कि काफी टाइम से गाने कर रहा था, तो इसका एक गाना रांझना आया है विच इज ऑन यूट्यूब ना, तो वो मेरे अब्बू ने भी सुना, उसने बहुत अच्छा गाया। तो उन्होंने मुझे बल्कि बोला इसको प्यार तो नहीं हो गया, बिकॉज ही कुड फील द डिफरेंस इन हिज सिंगिंग, इन हिज एक होता है ना दर्द आवाज में आ गया। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये इस किस्म का है नहीं। लेकिन आशिफ तुमसे एक बात पूछिए कि कभी ऐसा लगता है कि देयर इज दिस इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इन योर लाइफ, क्योंकि बहुत जल्दी यू हैव बीन इन द लाइमलाइट, सब लोग जानते हैं, you know whenever we come to party or you know whenever there's a get together you're always there, और सबको जिंदगी के बारे में जानना है, क्योंकि you know while growing up मुझे ऐसा लगता है कि 16 से 22 तक की एक ऐसी एज होती है when you want to be on your own and you know you're not too comfortable अपनी feelings share करते हुए भी। Do you feel any pressure कि you know I'm so out in the open and everybody knows about my life? I think 2-3 साल पहले तक I used to just enjoy it कि यार क्या बात है, and बड़े इस तरह के लोग होते थे ना जो मुझे जानने वाले, कभी कोई कहता था कि यार फेम इज़ अ कर्स और ये वो, मैं कहता था यार कैसी बात है करने के लिए, किसी को कैसे बुरा लग सकता है कि आपके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं लोग और ये वो, until I realized what they were talking about। तो वो बस मेरा ख्याल है पहले बिकॉज उस सोशल मीडिया भी अभी हर साल ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो आई थिंक येस देयर इज़ ऑब्वियसली when you're in the limelight you're open for all sorts of criticism, and I think you can't complain about it as well. But actually recently you know there was this little controversy also, एक mobile video को लेके, you know you and a fellow actress also, एक उससे कभी realize कि were there any regrets about that because it was a whole misunderstanding becoming too big? I think the one thing that I realized is that कुछ चीज़ें अपने फ़ोन में ही बेहतर रहती हैं, एंड इसमें ऑब्वियसली आपकी जो दिल की इंटेंशंस हैं एक चीज़ के पीछे, एक वीडियो के पीछे, एक रिलेशन, मेरी आपकी जैसे रिलेशनशिप है वो कैसी है ये सिर्फ मैं और आप जानते हैं। Absolutely. और आई थिंक आप जितना भी किसी को समझाने की कोशिश करो वो आपके दिमाग में क्या है वो पूरी तरह नहीं प्रेजेंट हो पाता। तो इससे अच्छा ये है कि आप उस इंसिडेंट के बाद से, और इस तरह जनरली मुझे रियलाइजेशन ये हुई है, मैं इनको भी कहता हूँ, ये खुद बताएंगे अभी, मुझे लगता है कि इन दी एंड what you're doing, what I am doing, this is our profession as well. तो to each their own, काफ़ी लोग दिन से लेकर रात तक अपनी पूरी दिन ब्लॉक करते हैं कि हमने अभी ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, which is fine as well. For me, I think I learned कि that's not for me. That's not for you. That's not for me. I like that people listen to my work and मतलब I don't want to portray my personal life ज़्यादा, मतलब even if I go on vacation, I want that to be something that's But Shazi, you have a lot of friends in the industry, ठीक है, और बहुत सारे you know मैं कहाँ गाड़ी कहाँ किस डायरेक्शन में जा रही है। शाजी, अब बहुत सारे लोग ये भी तो पूछते होंगे आपसे कि क्या आशिर की ये गर्लफ्रेंड है, क्या आशिर की वो गर्लफ्रेंड है, क्या अब आशिर का इससे चक्कर है या उससे, because I've been a part of this conversation a lot many times also. तो मुझे बताएं आप क्या, what do you say, do you tell them the truth, do you know the truth, या ये भी छुपा दो सब? नहीं, ट्रूथ तो ऑब्वियसली हमारी रिलेशनशिप you've seen it with both the boys, all the कि माशाल्लाह, because they're there in our get togethers also, we want them to see, we want them to get that exposure. हमें ये नहीं है कि उनको कमरों में बंद कर दिया, और माशाल्लाह ये दोनों तो बड़े ही हुए हैं, हाँ, हम सबके साथ, they've been from Ali Zafar to Ali Noor and everybody has been there, ये तो गोदों में उनकी खेल कूल के भरे हुए, तो इनका वो एक वो वाला वो भी नहीं है कि वो देख के वो स्टारस्ट्रक हो या कुछ है, तो एक इट्स लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिलीज टुगेदर। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं ये है कि नहीं, ही लाइक्स टू हैव हिज लाइफ वेरी प्राइवेट, ठीक है, एंड ही डजंट वांट इट टू बी टोल्ड टू पीपल, सो अगर ऐसी कोई बात होती है तो आई डू नॉट से।
it should come from him, not from me or from Wajad. और अब आप inquisitive भी नहीं है? हाँ? आप inquisitive भी नहीं होती? छुपाता कुछ नहीं है, दोनों नहीं छुपाते. ठीक है. Good thing is कि both discuss with us, we both know what is going on in their lives. We are well aware of it, but whatever it should come out from them, not from us. Absolutely. और ये मैं हमेशा हर शो में कहता हूँ कि आई थिंक पेरेंटिंग में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के दोस्त हो, क्योंकि हम लोग जो डिस्टेंस बच्चों के साथ क्रिएट करते हैं, बच्चों की भी ज़िंदगी में वो वैक्यूम रह जाता है और पेरेंट्स की भी ज़िंदगी में वैक्यूम रह जाता है, क्योंकि आप अपने बच्चे के पहले दोस्त होते हैं. तो पेरेंटिंग का एक बहुत ही ये एक प्राइम एस्पेक्ट है विच वी शुड नेवर इग्नोर. लेते एक छोटा सा ब्रेक. वी हैव आशिर एंड शाजिया विद अस फॉर द टाइम बीइंग. कहीं मत जाएगा. विल बी राइट बैक. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. शाजिया, क्या क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस पे? यार ये बस क्या कहूँ, अपने बच्चे की तारीफ करते हुए अजीब लगता है, लेकिन ये कि माशाल्लाह अल्लाह ने टैलेंट दिया. आई थिंक इसके अंदर ना सबका घुल मिल के आया है. माय फादर यूज सिंग्स रियली वेल, माय मदर यूज्ड टू सिंग, वजाद के अंदर है, मैं भी कर ही लेती हूँ. तो आई थिंक वो इतना ज़्यादा जो सारा था ना वो सब इसके अंदर आ गया कि ही टुक द केक. हाँ. अच्छा शाजिया, मुझे बात बताइए, कभी अगर कोई क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है विद वजाहत, हु विंस? अगर कुछ चीज़ें होती हैं, मुझे याद है कि यू नो जब हम छलावा की मीटिंग कर रहे थे या अनाया की मीटिंग कर रहे थे, तो यू नो एक पूरा सीक्वेंस था. आशिर, अगर तुम्हें याद है, एक पूरा सीक्वेंस था आफ्टर वो जो एक जब चौधरी साहब आ जाते हैं, हाँ, महविश को, उसके बाद एक पूरा सीक्वेंस था विच यू नो हम लोग डिस्कस करते थे कि ऐसा हो या वैसा हो. यू रिमेंबर, अगर कभी कोई क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है विच यू कंप्लीटली डिसएग्री विद, सो हु विंस? द थिंग इज कि ऑब्वियसली क्रिएटिविटी में तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उस वक्त नहीं समझ आती वजह को. जैसे अगर मैं कोई बात करूँ या वजह, आई थिंक उसका एक है कि वो इंस्टेंट नहीं आती, बट व्हेन ही स्लीप्स ओवर इट और समथिंग है तो अगले दिन हमें ये ज़रूर सुनने को मिलता है, तुम सही कह रहे थे, तुम सही कह रहे थे. तो वो शुक्र है कि इट्स हिज गुड थिंग दैट ही रियलाइजेज इट एंड ही एक्सेप्ट्स इट. कि जैसे अभी ट्रेलर हमारा जो पर्दे में रहने होगा कि हाँ उसने पूरा एक बनाया हुआ था, विच ही अनाउंस्ड स्टेज पे भी उसने ये बात बोली कि वो पूरा बना हुआ था. ये आया और इसने कहा कि बाबा गिव मी वन चांस, दिस इज द सेम. हाँ, सो ही कट द न्यू ट्रेलर एंड ही लेट हिम, एंड उसने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ प्रॉब्ली हम थोड़े ओल्ड स्कूल हो चुके हैं, ये न्यू ब्लड है. और ये इतना ज़बरदस्त अल्लामा इकबाल का शेर है, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर. जवान जो होते हैं ना, जो नई पौध होती है, जो न्यू जनरेशन होती है, मेरे ख्याल से वो नए आइडियाज, नया ज़ेस्ट, और इसने बाकी इसको डिफरेंट कर दिया. दिस वाज वजाद हैड मेड इट, वो भी बुरा नहीं था ऑब्वियसली, वो अपने हिसाब से जो हमारे पिछले लेकिन शाजिया, ही गिव इट अ न्यू टच टू इट व्हिच एक्चुअली वजाद आल्सो लाइक्ड. और ये अच्छी चीज़ है उसकी कि वो एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को और सुनता भी है. तो थोड़ा सा कभी कभार स्टबर्न हो जाता है कि हमें टाइम लगता है टू गेट थ्रू टू हिम, बट वंस वी गेट थ्रू टू हिम ही एक्सेप्ट्स इट और वो फिर उस चीज़ को वो. और मैं कहूँ तो जितने भी मैं एज एन एक्टर भी जितनी नई टीम्स और नए लोगों के साथ काम करता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ, मुझे लगता है वो फ्रेशर्स मेरे अंदर आ रही है. फ्रेशर्स भी आती है और आई थिंक एक नया, ऑफ कोर्स वी शुड. आई ऑलवेज टेल शाजिया कि हमेशा आप अपने अगले प्रोजेक्ट में पुरानी टीम मत रिपीट करें, क्योंकि मुझे लगता है वो स्टेल हो जाती है. या ट्रू है ना, मुझे लगता है नए लोग आए थे. इस दफा मैंने हदीका के साथ काम किया, व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. उमैर राना थे, दीज आर पीपल लाइक वी नोन बट नेवर वर्क विद. तो वो एक डिफरेंट वो चीज़ थी. वरना वही पता है, वही बात होती है कि आप जितना ज़्यादा तो मोनोटोनस होना शुरू हो जाता है, फिर और भी मसले हो जाते हैं, तो एक बोर हो जाता है. हाँ, आप थोड़ा सा हर चीज़ में न्यू चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, वो करना चाहिए, और इट्स ऑलवेज गुड टू एक्सप्लोर. अच्छा आशिर, एनी इंटरनेशनल पीपल यू वांट टू कोलैबोरेट विद? यार माय म्यूजिकली बहुत लंबी लिस्ट है. बहुत लंबी लिस्ट है, वाकई बहुत लंबी लिस्ट है. बट मेरे बड़े इफ़ आई थोड़ा सा बिल्कुल फॉरेन में चले जाएं तो आई लव चार्ली पूथ, आई लव ब्रूनो मार्स. और थोड़ा सा हम अपने सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ जाएं तो यू नो द ओजीज, शंकर एहसान लॉय, रहमान साहब, तो ऑब्वियसली बड़े बड़े नाम हैं. आई कांट, जिनके साथ भी काम करने को मौका मिले. लोकली कितने अच्छे अच्छे, काफ़ी लोगों के साथ तो काम कर रहा हूँ. और इसके अलावा आई लव नसीब उलाल तो है, क्या बात है, नसीब उलाल, आबदा जी, एंड a lot of people. I can't pinpoint to one, but
for the longest time I was a big and still I am a Strings fan. तो और उनके साथ मैंने गाया हुआ भी एक बार स्टेज पे। तो बिलाल भाई के साथ कुछ करेंगे इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा शाजिया, अभी हम आपको पोस्टर्स दिखाएंगे आपकी मूवी के, ठीक है? मुझे सिर्फ ये आपसे पूछना है कि आपकी सबसे ज़्यादा मेमोरेबल याद हर फिल्म से अटैच्ड क्या रही है? ठीक है, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कराची से लाहौर की, कराची से लाहौर का पोस्टर दिखाएं। कराची से लाहौर, पहली याद क्या है? What is the first thought that comes to your mind? बहुत फ्रेश था और एक न्यू एक्सपीरियंस था, बिकॉज उससे पहले ड्रामे किए हुए थे, इस तरह का काम नहीं था, तो वो एक अलग ऑरा था, एक अलग वर्ल्ड लग रहा था कि ओ माय गॉड, यू नो, कैमरा एंड क्रू टीम भी हमारी डबल थी, तो एक बड़ा न्यू एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। ओके, मूविंग ऑन, लाहौर से आगे। अच्छा, कराची से लाहौर वाज अ हिट, बिग हिट, माशाल्लाह। लाहौर से आगे में क्या आप स्टार बन चुकी थी तब तक? नहीं, लाहौर से आगे में लाहौर से आगे में मैं ये बताऊंगी कि मैं इतना इन्वॉल्व नहीं थी, क्योंकि मैं उस टाइम क्योंकि बजाज वहाँ कर रहा था शूट, तो मैं कराची में ड्रामा हमारा चल रहा था, तो आई हैड टू बी देयर, तो मेरी इसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। हाँ, हम लोग साथ गए थे, गानों पे मैं साथ थी, सारा कुछ करके, पर इसमें मैं ज़रा थोड़ा सा दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थी। ओके, coming back next, Anaya, the first web series of Pakistan. ये तो आप बताएं। हाँ, मेरा तो आई थिंक ये बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट था। आई थिंक व्हेन वजाहत wrote it and you know this is something he अच्छा पोस्टर है यार, मैं अच्छा पोस्टर है, पहली बार देखा है जिंदगी में। But this was also something very youthful and musical and वो सब गाने बहुत अच्छे थे। गाने कितने अच्छे थे? आई थिंक एनर्जी बहुत अच्छी थी इस वाले प्रोजेक्ट में। पता है कि मैं लंदन, सबकी एनर्जी अच्छी थी। मैं लंदन में था और मुझे वजाहत ने कॉल किया और वजाहत ने कहा दिस वेब सीरीज व्हिच वी आर प्लानिंग टू डू, ये वो, और मैं स्टोरी वहीं सुन रहा था। हाँ। मैंने कहा मैं पहले आया वापस जल्दी, एंड यू नो वी स्टार्टेड रोलिंग देन। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया और इतनी अच्छी कास्ट थी सर। एंड देन अच्छा, मजे की बात अब मैं आपको बताता हूँ। छलावा के बारे में हम लोग कर रहे थे अनाया, और शाजिया और वजाहत एक और फिल्म पे काम कर रहे थे विद अनदर कास्ट। मैं और महविश उसमें थे ही नहीं। क्या वो आशिर, आपने इतना एक अजीब सा नहीं, मुझे याद आ गया ना वो दूसरी फिल्म, और सारा याद आ गया मुझे। हाँ, वो दूसरी आपको देख के मुझे बहुत ऐसी चीजें याद आ रही है, मुझे याद आप मत याद करें मैं भूल चुका था मुझे देख के। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वजाहत और शाजिया एक और मूवी बना रहे थे और हम लोग अनाया की शूटिंग कर रहे थे, एंड हाउ थिंग्स कल्टिवेटेड एंड यू नो यू सी इट जस्ट क्लिक्ड ऑफ। और एक आपको ये पॉजिटिव एनर्जी होती है विच कम्स फॉरवर्ड कि आप अनाया जब करते हुए महविश के साथ, वो पहला आई थिंक काम था हमारा अनाया का जो था, तो उसमें ये पॉजिटिव एनर्जी हमें मिली कि यार ये देखो ये कितना मजा लग रहा है, इनकी केमिस्ट्री कितनी है, मजा कितना आता था अनाया पे। और आपकी और महविश की जो अनाया में केमिस्ट्री थी, दैट मेड अस थिंक कि यार दिस इज let's move forward with that. And it worked mashallah. Chalawa was like a lot of fun, especially the Badin part. And the money we got in. Yes. ये देखें, it was a super hit. माशाल्लाह। और ये तो I think एक बड़ा close to our hearts कि हमने जिस तरह बदीन में because we were together, और वो जो traveling और वो सब एक्सीडेंट हो गया वापस, वो तो बहुत बुरा, मतलब एक बहुत ही रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस रहा था। बट अच्छा, when you think of Chalawa, what is the first thought? I think Chalawa का क्या होगा, बस बहुत पॉजिटिव एंड लाइक अ लॉट ऑफ फन, समथिंग दैट वी अभी भी मेमोरीज आती हैं, याद आता है सबके, हर किसी के जो थे नाचते, महमूद साहब के अंडा घोटाला, अदनान शाह, टीपू, कसम से नहीं चले आगे चले बेतहाशा सर्दी शाजिया, if you remember। I swear, आप लोग तो फिर hats off to you guys who were shooting in that one। हम तो 4 लेयर्स और हीटर के सामने बैठे होते थे और ये लोग कैमरे के सामने, लेकिन अच्छा ग्रैंड शूट था, वो से ग्रैंड। आई थिंक एक कुर्ते में और पजामे में महविश भी जो है, एंड इट वाज लाइक 4 डिग्रीज। आई डोंट नो, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन मुझे चलावा में जो सबसे ज्यादा चीज मुझे याद है ना, वो याद है कि आप दोनों नहीं थे और हम लोग गए थे गोरख हिल्स पे, यूएन वजाहत, और हम लोग जब गए ना तो मुझे वजाहत कहने लगे कि अस्पू वो पहाड़ देख रहे हो? मैं कहा बस वहाँ चढ़ जाओ। मैंने कहा उस पे, और वो अच्छा खासा ऊंचाई पे था, बहुत विंडी था। और शाजिया, विंडी इज अ स्मॉल वर्ड, आपको पता है, मैंने सोचा समझा नहीं, मैं जल्दी से चढ़ा और मैं उस पहाड़ पे चढ़ गया। अच्छा जब मैं वहाँ चढ़ गया तो
बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। उसके बाद आशिर इतनी तेज हवा चलती थी कि लगता था हम फॉल ऑफ जाएंगे। और पीछे देखे तो खाई, इधर देखे तो खाई, ऊंचाई पे था वो अच्छा खासा। बट वो सीन कितना अच्छा निकला है। वो सीन कितना अच्छा निकला। It was kind of scary but anyway it was great having both of you on the show. Shazia, thank you so much. Ashir, thank you very much. बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब आप दोनों आए। और आशिर, looking forward to a great career. Looking forward to more of your acting. जल्दी से बताओ कौन सी फिल्म आने वाली है जिसमें इन लोगों का कोई हाथ नहीं है? It's called Johnny. No, it's not called that. But उसका it's a very well kept secret. And I think when it comes, it's something that out of the box. No one is expecting. I wasn't expecting it when the script came to me. But you look excellent in it. You yeah, you've seen. You look the part, and I'm really happy. Yeah. Soon. तुमने ऐसा प्रोजेक्ट किया क्योंकि जो कैरेक्टर तुमने किया ना आशिर, that's not you. और I think जो आप नहीं होते जब वो आप करते हैं और इतनी बखूबी करते हैं तो of course उसके लिए you would. I'm definitely sure that you're going to win a lot of accolades for that. Fingers crossed. Accolades for that. But anyway, thank you very much for coming. वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आज हम ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं द मॉर्निंग स्टार पे। हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आप तक उन लोगों को पहुंचाया जाए जो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ डिफरेंस पैदा कर सके। आपको उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया जाए, उन ऑफिसेज़ के बारे में बताया जाए, उन जॉब ऑप्शंस के बारे में बताया जाए जिनके बारे में आपको आज तक पता नहीं था, लेकिन हमारे शो से आपको वो सब पता चले। अगर आप अपने घर से निकल के कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहती हो तो वो आपके लिए पॉसिबल हो। अगर आप अपना किसी चीज़ में करियर बनाना चाहती हो तो वो आपके लिए आसान हो। और इसीलिए हम ये जो ख़वातीन का आलमी दिन है 8 मार्च 2022 का, ये हम आपको डेडिकेट करते हैं सारी पाकिस्तान की ख़वातीन को, ताकि आपकी आज के बाद की आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रंग हो, एक जस्तजू हो और एक अज़म हो जिस पे आप काम करेंगी। मेरे साथ मेरी 3 और बहुत ही ज़हीन दोस्तें मौजूद हैं जो कि ख़वातीन हैं, पाकिस्तान की ख़वातीन और अपनी फील्ड के ये हीरोज़ हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रोज़ीना करमलियानी। शी इज़ बेसिकली आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर ये डीन है, फैकल्टी मेंबर है स्कूल ऑफ नर्सिंग मिडवाइफरी एंड AKU सोनम की। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। विमेन डे के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। बेस्ट, हमें यही एनर्जी चाहिए, यही एनर्जी चाहिए। उसके साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त ख़वातीन और हज़रात एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO है जिसका नाम है आहंग। हमारे साथ मौजूद हैं आमना लतीफ़ साहिबा और अनम खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू असफर, थैंक्स फॉर हैविंग। अच्छा, सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आहंग बेसिकली करता क्या है। अच्छा, आहंग जो है एक NGO है जो कि 95 में फाउंड हुई थी और हम काम करते हैं जिनसी और तौलीदी सेहत में। अब एक बहुत ब्रॉड अम्ब्रेला है कि ख़वातीन के हुकूक, लेकिन उसके अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि लड़कियों की कम उम्री की शादी, ठीक है, बच्चों को आप प्यूबर्टी के बारे में नहीं बताते, हम वो बेसिकली उनकी अवेयरनेस रेजिंग करते हैं। बेसिकली फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रसेप्शन, जो सारी चीज़ें ख़वातीन को अफेक्ट करती हैं, हम पिछले 25-30 साल से इसमें काम कर रहे हैं और हम ट्रेनिंग्स देते हैं। हम और हमारी असफर देयर 60% ऑफ पाकिस्तान इज़ बिलो द एज ऑफ 30, सो दैट्स अ बिग यूथ बल्ज। बहुत सारी हमारे मुल्क में मोस्टली नौजवान हैं जिनको उनकी अपने बॉडी के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। एंड व्हाट डज दैट लीड टू? दैट लीड्स टू वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस या और किस्म का वायलेंस, हरासमेंट। और ये सारे जो अभी रिसेंटली वी स्टार्टेड आल्सो वर्कप्लेस हरासमेंट पे हम वर्कशॉप्स करते हैं, तो ताकि आपको पता हो कि हरासमेंट बेसिकली वर्कप्लेस में होती क्या है। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, इट्स जस्ट नॉट सेक्सुअल हरासमेंट। हरासमेंट किसी भी तरह की हो सकती है, आपको लोग अपनी बातों से, अपने जेस्चर से भी हरास कर सकते हैं। और ऑनलाइन आप देखिए, कोविड के बाद ऑनलाइन हरासमेंट इतनी बढ़ गई है कि स्कूल्स हमें अप्रोच करते हैं अब कि कम एंड गिव अस वर्कशॉप्स ऑन ऑनलाइन साइबर बुलिंग जिसको कहते हैं। तो ये सारी फील्ड्स हैं जिसमें आहंग काम करता है। स्पेसिफिकली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर ऑन बिकॉज़ मैं मेरा तो हमेशा से एक ये ऑब्सेशन रहा है इस चीज़ से, एक जुनून की हद तक, कि मैं उन लोगों को इस शो पे लेकर आऊँ जिससे हमारी आवाम, ख़ास करके ख़वातीन, उनको पता चल सके कि मुझे एक ज़ाती तौर पे मुझे ऐसा लगता है रोज़ीना कि पीपल शुड बी वर्किंग, सबको काम करना चाहिए।
अगर आपकी कुछ एक फैमिली की लिमिटेशंस है या आपके कुछ एक फैमिली के मकासद हैं कि अभी तो मेरी शादी हुई, अभी छोटे बच्चे, आई थिंक उसका भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जब बच्चा स्कूल गोइंग हो जाए तब आप निकल के काम करें। और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ख़वातीन चला रही हैं, जो कि महफूज हैं। जिस तरह आप जो रोज़ीना काम करती हैं, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने सारे लोग आपके साथ काम करते हैं जिनमें ख़वातीन बखुशी ये काम कर रही हैं? अगर आप प्रोफेशन को देखें तो 90% ख़वातीन हैं, अच्छा। 10% मैन हैं हमारे पास प्रोफेशन में। वो हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, 10 to 20% पे अब हम गए हैं, लेकिन कंफर्टेबल है। और मिडविफरी तो प्योरली विमेन का शोबा है और वो बर्दिंग को देखता है औरत की, और छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं वहाँ से लेके अंडर 5 तक। तो मेरे साथ तकरीबन 100 का स्टाफ तो है जो ख़वातीन हैं सारी, जो फैकल्टी हैं जो टीच करती हैं आने वाली जनरेशन को नर्स और मिडवाइफ बनाने के लिए, ताकि ये शोबा आगे चलता रहे। तो उस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि 1981 में स्कूल ऑफ नर्सिंग जब AKU ने स्टार्ट किया तो ये पहला स्कूल था नर्सिंग का जो यूनिवर्सिटी के अम्ब्रेला में आया। उससे पहले तक नर्सिंग और मिडविफरी ये थी कि आप जॉब पे जाएं और जॉब के साथ साथ अपने सीनियर से सीखें, जो सीखा आपने वही प्रैक्टिस कर लें। तो उसमें कोई एजुकेशन का, कॉम्पिटेंसी का, स्किल्स का कोई ताल्लुक नहीं था। तो अब मैं ख़वातीन को ये बताना चाहूँगी ज़रूर कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो हेल्थ साइंसेस के अंदर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ाई छोड़ के सिर्फ हॉस्पिटल में चले जाना है, जॉब करनी है, बल्कि ये पढ़ाई के साथ साथ आप ग्रो करते हैं, यूनिवर्सिटी का पार्ट हैं आप। हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी मिल के काम करती है। और ये 4 साल आप इंटर के बाद आते हैं, 4 साल तक आप पढ़ते हैं, तो फिर आप जाकर एक मरीज़ के लिए अपनी तालीम को इस्तेमाल करते हुए उसकी सेहतमंद होने के लिए काम कर सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रही हैं एज ए डीन, आप तकरीबन 100 ख़वातीन के साथ काम करिए, कोई ऐसी खातून जो घर से एक मार खा के आई हो या ज़ख्मी हालत में आई हो या किसी प्रॉब्लम में आई हो, जो कि बड़ा आई थिंक को रिलेट करता है आहंग के जो एक पर्सपेक्टिव है उससे? तो ये जो 100 ख़वातीन हैं ये तो फैकल्टी हैं, इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं। तो कुछ 600 to 700 स्टूडेंट्स हैं। तो हम टोटल अगर हम देखते हैं हमारा क्लाइंट है तो इट्स अ ह्यूज फैमिली, एक्सपेंडेड फैमिली है। तो जाहिर है कि क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस को अगर आप देखें तो 1 in 3 women आर सब्जेक्टेड टू वायलेंस। तो चाहे वो वर्बल हो, फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, जैसे कि आपने भी कहा कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ सेक्सुअल है, हरासमेंट है वर्क प्लेस पे। तो हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी में से ऐसी ख़वातीन हैं जो मेकअप से अपने ब्रूज छुपा कर आती हैं, या वो कहती हैं कि फॉल हो गया, इंजरी हो गई, जबकि हमें पता है कि अगर उसके पीछे इश्यूज चल रहे हैं तो हमारा काम ये है कि ब्रेकिंग द साइलेंस, कि अगर वो फर्स्ट खामोशी को ब्रेक करें, तोड़ें और उस पर बात करें ताकि वो हेल्प सीख कर सकें। और हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कि अवेयरनेस, जनरली अवेयरनेस एंड लिटरेसी नहीं है कि अब माहौल में ये सहूलतें मौजूद हैं कि आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है ना ब्लेमिंग द विक्टिम, कि जिसको मार पड़ी है उसी को कहें कि उसी ने कुछ किया होगा। बिल्कुल सही बात। तो ये इतनी यकीनन तुमने कुछ किया होगा। मेरे ख्याल से हमारे काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को पहले से ही सिखा दिया जाता है कि बेटा तुम तो गलत ही साबित होगी, तो तुम तो चुप ही कर जाओ। ये जो आपने कहा ना कि पहले से ही सिखा दिया जाता है, तो हमारी एक स्टडी है, क्योंकि हम लोग रिसर्चर्स भी हैं। सो पब्लिक हेल्थ में हमने हैदराबाद गए, हमने 40 पब्लिक स्कूल्स के बच्चों से पूछा कि अगर आपके मदर को, आपकी अम्मा को अब्बा से मार पड़ती है तो आपका क्या ख्याल है। हैरानगी की बात ये थी कि क्लास 6 के बच्चों में से 60% लड़कियों ने कहा कि मेरी माँ का कसूर था, कि अम्मा जो हैं वो वालिद साहब के को बताए बगैर पड़ोस में क्यों चली गई, अपनी माँ के घर क्यों चली गई, खाना वक्त पे क्यों नहीं पकाया, खाना सही क्यों नहीं पकाया। उसके मुकाबले में 50% लड़कों ने ये बात की, लेकिन 6th ग्रेड के बच्चे हैं। तो आप देखें कि ये जेंडर के जो रोल्स और नॉर्म्स हैं तो कितने बचपन से चले गए हैं कि ये करना है। ये कितने अफसोस की बात, ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन फिर ये कि उसमें तब्दीली कैसे लाई जाए, बिल्कुल शऊर में तब्दीली कैसे लाई जाए, इन नन्हे जहनों को कैसे चेंज किया जाए। बिल्कुल सही बात। तो हमने एक प्रोजेक्ट के साथ काम किया, राइट टू प्ले। ये एक NGO है, राइट टू प्ले। उनका करिकुलम जब 2 साल तक इन बच्चों को दिया गया, 6th ग्रेड से लेके 8th ग्रेड तक, और हमने दोबारा उनको असेस किया। आप खुश होंगे और आहंग भी बहुत खुश होगा कि इस करिकुलम के बाद जो है वो 10% बच्चे सिर्फ रह गए जिनका शऊर में अब भी ये था कि ये जायज़ है, मारपीट जो है वो घर के अंदर अगर है तो किसी का कसूर है, तो डिसिप्लिन करने के लिए मार पड़ी है। लेकिन जो पहले शुरू में 60%
बच्चे 60% बच्चों ने कहा था, तो 50% से भी ज़ायद बच्चों का शऊर में तब्दीली आई खेल के ज़रिए। ये प्रोग्राम के ज़रिए जो राइट टू प्ले लेके आता है उनकी करिकुलम के अंदर, उससे आपस के झगड़े, माँ बाप के अंदर और अपने खुद के रोल, अपनी खुद एतमादी और हमें सोसाइटी में क्या रोल करना है, उसमें बड़ी तब्दीली आई। और मेरे ख्याल से इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे वर्कशॉप्स हैं, बहुत ज़रूरी है हमने बच्चों को देना, क्योंकि ये ही जाके हमारे मुल्क का कल को मुस्तकबिल बनेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद दीज अमेजिंग लेडीज एट द मोमेंट। लेते एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और आज हम ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं विद दीज अमेजिंग वुमेन। हमारे साथ आहंग NGO भी मौजूद है। आप कुछ कहना चाह रही थी? सो असफर, जो रोजीना ने बात की बेसिकली कि आपका भी जो शो का थीम है ब्रेक द बायस। अच्छा, ये इस तरह बच्चे क्यों सोचते हैं, इस पे थोड़ा सा हमें एनालाइज करना चाहिए। जब एक बच्चा 3 साल का होता है या बच्ची 3 साल की होती है, जब आप बच्ची के हाथ में गुड़िया दे देते हैं और बच्चे के हाथ में रोबोट या कार या गन दे देते हैं, तो आप वहीं से ये उनके जहन में ये बात इनकलकेट कर रहे हैं। तो हमें उस पॉइंट पे, मतलब एक 3 साल का बच्चा भी ये शऊर रखता है कि मैं पिंक पहनूंगी, कि मैं ब्लू पहनूंगा, बच्चे को लड़के बॉयज़ डोंट क्राई, और ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम इंस्टिल कर रहे होते हैं ना एज पीपल। तो आपके व्यूअर्स के लिए, मुझे एक आम आवाम जो यहाँ पे सुन रहा है, this is the one message that I want them to take away, कि gender stereotypes start in the home. And I think I'm always proven right. अभी भी हमें हमेशा कहता हूँ parenting is the key. Exactly. Parenting is the key. आप अपने बच्चे को, जब आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, I think वहाँ से ये रोल स्टार्ट होता है। What do you have to say? I completely agree, and मतलब जैसे कि आप देखते हैं कि that even in the household, तो जो बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। सो whatever they're observing, because their greatest exposure is to their parents, right? तो उस हवाले से फिर बहुत यंग एज से उनसे इंस्टिल किया जाता है कि जो घर पे वो देख रहे हैं इट्स वेरी नॉर्मल। तो अगर वो देखते हैं कि उनके जो फादर हैं अपनी मदर को मार रहे हैं छोटी सी बात पे, तो देन दैट बिहेवियर गेट्स कॉपीड एंड ट्रांसलेटेड, एंड फिर जो बड़े होके जो बेटा होता है फिर ही विल डू द सेम थिंग टू हिज वाइफ। तो फिर ये साइकिल चलती जाती। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू रेज अवेयरनेस अबाउट दीज टॉपिक्स। और हम यही चाहते हैं कि जैसे कि आजकल सोशल मीडिया थ्रू दैट वी कैन रन कैंपेन्स, और उस तरह से नौजवानों को हम पहले से बता सकते हैं कि दैट व्हाट इज़ द राइट वे टू बिहेव इन द हाउस एंड हाउ इज़ द राइट वे टू ट्रीट वुमेन, बिकॉज वुमेन आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दिस इज। आई थिंक उनको ऑब्जेक्टिफाई बहुत कर दिया जाता है कि तुम्हारी शादी होगी तो इट्स अ टॉय, उसको जो तोड़ना है तो तोड़ भी दो, कोई मसला नहीं, दूसरा आ जाएगा। एक ये जो माइंडसेट है मेरे ख्याल से इसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ साथ मुझे जो आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं मैम, आई थिंक वो इतना एक डीपली पेनिट्रेट कर चुका है, क्योंकि कभी भी कोई चेंज लाने के लिए मेरे ख्याल से हमें सारी क्लासेस को अपने सामने रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह के प्रॉब्लम भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये हर क्लास में एग्जिस्ट करता है। बच्चा किसी भी, चाहे गरीब आदमी का हो चाहे अमीर आदमी का, अगर बेटा है तो उसके लिए गन या गाड़ी आएगी, और जो बेटी है उसके लिए गुड़िया आएगी। कितनी अच्छी आपने ये बात। एक और चीज़, माजरत के साथ, जो मीडिया एक है ना हमारी, मोस्ट ऑफ द आवाम के लिए मीडिया एक क्लासरूम है। बहुत सब लोग स्कूल नहीं गए, सब लोग, बहुत सारे लोग अपनी वैल्यूज़ जो इक़दार हैं उनकी, वो सीखते हैं टीवी ड्रामा से, बिल्कुल सही, और ऐड से, राइट। अगर आप ऐड में दिखा रहे हैं कि खातून ही सर्व कर रही हैं और वो ही जिम्मेदार हैं परवरिश की, और मतलब बाप का कोई रोल ही नहीं, मतलब कपड़े भी धो रही हैं, एक बैग लेके वो बस दफ्तर से आया थका हुआ और गिर गया और उसको चाय और सालन रोटी मिल गया, that's it. Yeah, and also like आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना, मतलब आप जब डोमेस्टिक वायलेंस टीवी पे इतना खुलेआम दिखाएंगे तो एक व्यूअर जो है, चाहे जो भी एज का हो, दे आर टेकिंग इट इन। और नौजवान तो स्पेशली जो हमारा फ्यूचर है वो क्या सीख रहे हैं। अगर हम ऐसे ड्रामे या ऐसे एड्स बनाएं जिसमें वी शो एम्पावर्ड वुमेन, वी शो वुमेन हु आर मेकिंग अ चेंज इन देयर ओन लाइव्स, आई थिंक इट विल मेक अ ह्यूज। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस तरह के भी प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जिसके अंदर मर्द हजरात टेलीविजन ड्रामाज में कहीं भी दे आर कंफर्टेबल विद एन एम्पावर्ड वुमन। मेरे ख्याल से हमें वो इंटिमिडेशन को इतना हाईलाइट कर देते हैं। रोजीना, मुझे आप एक बात बताइए, यू नो वाइल, यू नो जब आप इस करियर की तरफ आ रही थी,
या जब आपने सोचा था कि आई एम गोना टेक अप दिस करियर, तब आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, तब आपका अज़म क्या था, आपका माइंडसेट उस वक्त क्या था? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि 1985 में नर्सिंग प्रोफेशन की इतनी विजिबिलिटी नहीं थी। ये तो अभी कोविड-19 ने हीरोज़ बना दिया ना नर्सेस को। तो उस वक्त जब मैंने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे नर्स बनना है, तो सबसे पहले मेरे वालिद साहब ने कहा कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, व्हाई यू वांट टू बी ड्रॉप आउट फ्रॉम द हाई स्कूल। तो उस ज़माने में नर्सिंग प्रोफेशन को ये समझा जाता था कि अगर आपने पढ़ना नहीं है, स्कूल छोड़ देनी है, तो आप नर्सिंग में आ जाएं। इसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में एज अ स्टूडेंट जाने लगी, तो पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव कहते थे कि आप इंटेलिजेंट लगती हैं, लेकिन क्या आपके फादर और ब्रदर जो हैं, घर के जो आदमी हैं, वो क्या आपकी टेक केयर नहीं कर सकते हैं कि आप इस शोबे में आ गई और आप ये काम कर रही हैं? तो इसका मतलब ये है कि जो हमने रसूल सल्लम के ज़माने में रुफ़ैदा अल-इस्लामिया अलैहिस्सलाम को जो हमने देखा कि उसने सारे गज़वात में और उसके बाद जो एक नर्सिंग के काम को आगे बढ़ाया, उसके बाद एक डार्क पीरियड आ गया शायद। तो उसके बाद ये समझ जाने लगा कि नर्सिंग का मतलब ये है कि आप एक ऐसे शोबे की तरफ हैं जो रिस्पेक्टेड नहीं है। अब जिस तरह हम सुनते हैं आम जिंदगी है, बेचारी नर्स है। हाँ, बेचारी, ये तो बेचारी नर्स है। हाँ, व्हाट डू यू मीन बेचारी नर्स? तो अब मेरा ख्याल है कि चलते चलते ये जो 40-50 साल का अरसा गुजरा है, और मैं 87 में जब मैंने ग्रेजुएट किया, तो बहुत सालों तक ये चलता रहा सिलसिला। जब मैं ट्रैवल करती थी, मेरे बराबर में कोई मुझे पूछता था, तो जब मैंने मास्टर्स कर लिया अमेरिका से हेल्थ पॉलिसी में, फिर नर्सिंग में PhD किया, तो अल्लाह ने सादत नसीब की कि मैं फ़र्स्ट PhD पाकिस्तान से AKU से गई, और करके जब मैं मुल्क में वापस आई तो लोगों ने कहा आपने 12-13 साल तो पढ़ लिया, तो आप MBBS ही कर लेती, तो अब डॉक्टर तो कहलाती। तो वो जो इमेज हमारा है कि हेल्थ केयर टीम में डॉक्टर है और बस, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर के साथ नर्स है, मिडवाइफ है, अलाइड हेल्थ के शोबे में बहुत सारी ख़वातीन हैं जो रेडियोग्राफी में मिलती हैं, आपको फिजियोथेरेपी में मिलती हैं, वो आपको ऑपरेशन थिएटर में मिलती हैं, टेक्नीशियन हैं। तो ये बहुत सारे शोबे औरतों के लिए खुले हैं। नर्सिंग और मिडविफरी एंड अलाइड हेल्थ के अगर आप शोबों को देखें तो वो अब यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन चुकी हैं, और ये विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलाई कढ़ाई और ये तो चीज़ें हैं, घर में कुकिंग कर ली आपने, खाना केटरिंग कर ली, लेकिन एक विमेन जो एजुकेशन में जाना चाहती है, यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहती है, तो मैं बहुत सा क्रेडिट दूंगी हमारे चांसलर को, हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान ने जो एक विज़न देखा, और उनका इस ख्वाब का मुझे पता है जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो उन्होंने अपने इस ख्वाब का इजहार किया कि मैं चाहूँगा कि नर्सिंग प्रोफेशन को वो रिस्पेक्ट जो इस्लाम के अंदर है, वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और मैं इसकी तरफ ज़रूर काम करूँगा। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपना ये वादा पूरा किया कि अब हम यूनिवर्सिटी का हिस्सा सिर्फ AKU में नहीं है, हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन 24 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर स्कूल ऑफ नर्सिंग हैं, और वो डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं। और अब हमारे मुल्क में हम मास्टर्स और PhD भी अब आप बाहर नहीं जाना, जैसे मुझे जाना पड़ता, यहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में हमारे पास एटलीस्ट 1 दर्जन ऐसे इदारे हैं जो कि नर्सिंग में मास्टर्स करवाते हैं, और तकरीबन 3 इदारे ऐसे हैं जो कि PhD कराते हैं इन नर्सिंग। तो अब आप देखें कि ये जो नर्सिंग का शोबा जो औरतों और बच्चों के लिए है, वो एल्डरली केयर के लिए भी है, वो पैलिएटिव के लिए भी है, कैंसर है, कार्डियोलॉजी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, देयर आर सो मेनी कंडीशंस। अगर हम हमारी पॉपुलेशन को देखें, मेंटल हेल्थ ही देख लें, कोविड टाइम में कि मेंटल हेल्थ इतनी डिस्टर्ब है, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है हर एज ग्रुप में। तो ये सारी टीचिंग जो है वो नर्सिंग में सिखाई जाती है। आप मेरा सवाल का आपने जवाब दिया। मैं कह रहा हूँ कि जब आपने डिसाइड किया था टू बिकम टू गेट इनटू दिस फील्ड, आपके फादर ने आपसे कहा क्या तुम ड्रॉप आउट होना चाहती हो, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप अड़ी रही अपनी बात पे? मैं अड़ी भी रही, और ये होता है ना कि खुदा की तरफ से भी अगर एक होने वाली चीज़ होती है तो आपको सहूलत मिलती है। तो एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ वालिद साहब के साथ कि वो रोड ट्रैफिक एक एक्सीडेंट हुआ, वो होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वहाँ की से जब वो वापस आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम नर्सिंग पे जाओ और हम जाएंगे साथ और AKU जाकर विज़िट करेंगे कि नर्सिंग कैसी है। और वो क्यों हुआ? जो नर्सिंग केयर होली फैमिली में मेरी फिर वो उस्ताद भी बनी, एन नाम है उनका, एन कैसिलिनो एंड एन मेंडोजा, ये 2 नर्सेज़ जो हैं वो बाद में मेरी उस्तानियाँ बनी। तो उन्होंने जो केयर दी
उस केयर के बाद फादर को ये हुआ, मेरे अब्बू ने आके कहा कि अगर ये नर्सेज नहीं होती तो आज मैं जिस तरह से आपके साथ दोबारा फैमिली में शामिल हुआ हूँ, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ मुझे नहीं मिलती। तो जो वो केयर का एलिमेंट था विथ नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी, जिससे वो उनकी सेहत दोबारा आई, उससे मुझे इजाज़त मिली। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप की कि उन्होंने मुझे बहुत फिर सपोर्ट किया और बहुत उन्हें खुशी होती थी। हर वक्त वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग कभी मिस नहीं करते थे। और रोजीना एक बात ये भी होती है कि आई थिंक जब आप अपने दिल से किसी चीज़ में काम करते हैं तो मेरे ख्याल से उसका जो कलर है, उसके अंदर जो एक आपकी एनर्जी है वो भी डबल होती है। कोविड-19 की अभी आपने बात छेड़ी थी, कोविड-19 के लिए आहंग ने क्या किया? विथ रिगार्ड्स टू कोविड-19 तो जैसा कि आपको पता है कि 2 साल हो गए हैं और हम वी आर स्टिल स्टक इन कोविड। तो हमने कुछ ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई थी हेल्पलाइन स्टाफ की। अब इसकी वजह ये है कि जब आप घर पे हैं तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे यू कैन एक्सेस हेल्प, एंड दैट इज़ थ्रू द फ़ोन। क्योंकि द वुमेन दे weren't एबल टू गो आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट बंद थी, एक्सेस नहीं थी, दे couldn't गो टू काउंसलर्स इवन विथ रिगार्ड्स टू फैमिली प्लानिंग। तो उस हिसाब से भी वो मतलब क्लिनिक्स नहीं जा सकती। तो द बेस्ट वे टू एक्सेस हेल्प इज़ थ्रू द फ़ोन। तो हमने हेल्पलाइन स्टाफ को उनको ट्रेनिंग दी और उनको काउंसलिंग दी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, कॉल्स बहुत आ रही थी ऑन द हेल्पलाइंस। तो हमने उनको बेसिकली ट्रेन किया कि वो किस तरह से बेहतर तरीके से जो कॉलर्स हैं उनको कैसे, उनके साथ कैसे एम्पथाइज़ कर सकते हैं, उनको कैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और बेसिकली हाउ दे कैन मोटिवेट देम टू गेट हेल्प। So this was one of the most successful trainings that we had conducted. Fantastic, fantastic. I'm so happy that I'm in company of these 3 amazing women. Thank you so much, Rosina, for joining us. Thank you, Amna. Thank you, Anna. And we wish Ahang all the best and all the best to AKU Sonam. थैंक यू। इनकी बात से मुझे भी एक बात याद आई कि नर्सिंग में हरासमेंट लोग समझते हैं कि बहुत हैं, उसके लिए हमने बाकायदा ट्रेनिंग दी है नर्सेस को। इसके अलावा हम बड़े बिलबोर्ड पे डालते हैं कि हरासमेंट नो टॉलरेंस है, नो टॉलरेंस फॉर हरासमेंट। और हमने ये लिखा है कि अगर वाइट यूनिफॉर्म के साथ या वाइट कोट के साथ बदतमीजी की गई डॉक्टर्स और नर्सेस से तो सेहत की सहूलत मयसर नहीं होगी और आप जेल भी जा सकते हैं। सीधा जेल जाओगे, खबरदार अगर वाइट कोट के साथ बदतमीजी की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे।